बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मुहित फयाज और आप जुड़ चुके हो हमारे साथ दादा स्पोर्ट्स फेसबुक पेज पे। जैसे इससे पहले भी आपने एक छोटा सा लाइव जो हमने किया था उसमें आपने ये देखा होगा, जो छोटा सा लाइव हमने किया था उसमें आपने ये देखा होगा कि आज यहाँ ज़ेनाकू T20 टूर्नामेंट का महामुकाबला होने जा रहा है। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल बनाम HMT जिमखाना और कुछ बड़े सितारे हमारी वैली के जो आज इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। प्लेइंग 11 आप तक कुछ समय के बाद पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल जो अभी टॉस सेरेमनी हुई थी, फ्रेंड्स मोटर्स नारबल को पहले यहाँ बल्लेबाजी मिली है और HMT जिमखाना यहाँ गेंदबाजी करेंगे। तो ऐसे में बिल्कुल ये अंदेशा हमें हो रहा है कि अभी अभी इश्तियाक रसूल और वसीम काचरू की जोड़ी जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, दोनों खिलाड़ी शायद अभी बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। लेकिन जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस लाइव नशरियात को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे और जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, अगर आपने पेज को लाइक और फॉलो अभी तक नहीं किया है तो पेज को भी लाइक और फॉलो करें और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि फिर आपको मुकाबले का मजा लेना है। फिलहाल एक एक शेयर हम आपसे जरूर चाहेंगे। जो व्यूअर्स बने हुए हैं एक एक शेयर जरूर करें। और अभी ये मुकाबला कुछ देर के बाद शुरू होने जा रहा है और जैसे मेरी नजर पड़ रही है, जो फील्डिंग टीम है HMT जिमखाना की टीम वो बीच मैदान में आ चुकी है और इसका मतलब है कुछ समय के बाद मुकाबला शुरू होगा। जैसे अभी मुझे दिख रहा है शायद यहाँ वसीम काचरू पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और उनके साथ शायद आदिल दादा आज सलामी बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान की ओर आ रहे हैं। तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि आदिल दादा को सलामी बल्लेबाज के तौर पे मैदान की ओर भेजा गया है और दोनों जो ऑफिशियल्स है, अंपायर्स इस मैच के, वो भी मैदान की ओर बढ़ रहे हैं और मैच अभी शुरू नहीं हुआ है। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल ने यहाँ टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और यहाँ HMT जिमखाना को बाद में चेज करना पड़ेगा। फिलहाल अभी जो प्लेइंग 11 है आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। HMT जिमखाना का जो प्लेइंग 11 है वो मेरे हाथ में अभी है। जुनैद सरफरिस्त, उसके बाद रफीक बाबा, आदिल और आदिल बी, आदिल जॉन लेफ्टी, बिलाल पांड्या, मुनीर, वसीम लेफ्टी, आदिल पोलार्ड और मुबारक और शबीर खान और मुनीर इनके कप्तान। ये था प्लेइंग 11 HMT जिमखाना का। और साथ में वही अगर फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के प्लेइंग 11 की बात की जाए, इदरीस डार, इश्तियाक रसूल, वसीम काचरू, जलील भट्ट, जहांगीर लोन, बिलाल गासी, आदिल कोहली, आदिल दादा, कयूम डार, इम्तियाज लेफ्टी, जाहिद लेफ्टी और कप्तान के रूप में इश्तियाक रसूल आज इस मुकाबले में खेलेंगे। और यहां हमें देखने को मिल रहा है कि कयूम डार जो फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के ओनर है वो भी आज प्लेइंग 11 में शामिल है। तो कुछ समय के बाद मुकाबला शुरू होने जा रहा है और मेरी नजर अभी तक मेरी नजर में रफीक बाबा नहीं आ रहे थे और वो भी अब मैदान की ओर धीमे कदमों के साथ बढ़ रहे हैं। और जो टॉक हडल मैच से पहले होती है, हर टीम की जो फील्डिंग करने के लिए आती है, वही यहाँ जारी HMT जिमखाना की तरफ से। और अभी नारे तकबीर अल्लाह अकबर के साथ जो फील्डर से बिखरेंगे और वो फील्डिंग के लिए अपनी अपनी जगह पे जाएंगे। फिलहाल जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए जो जुड़ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके पास फ्री स्टार्स है वो आप हमारे लिए सेंड करें और जितना हो सके आप इस लाइव नशरियात को शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से आपके शेयर्स की काफी ज्यादा जरूरत है ताकि अपने व्यूअर्स तक हम पहुंच पाए। क्योंकि कल शाम को जब हमें पता चला था इस मुकाबले के बारे में, हमने बिल्कुल कोई पोस्ट नहीं डाला था इस मुकाबले के रिलेटेड, तो सीधे हम ग्राउंड से आज आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यहाँ मुझे ऐसे दो व्यूअर्स दिख रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए स्टार सेंड किए हैं, उनके लिए
मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और भी कुछ व्यूअर्स है जो हमारे लिए स्टार सेंड कर रहे हैं, आप सबका शुक्रिया। फिलहाल जो मुकाबला शुरू होने जा रहा है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी जितना हो सके इस लाइव नशरियात को आप शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ अगर आपने पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है, पेज को लाइक और फॉलो भी करते रहे। जितना हो सके शेयर करें। जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, आपके शेयर करने के साथ उन तक ये लाइव नशरियात पहुंचेगी और उनको ये पता चलेगा कि आज दादा स्पोर्ट्स की टीम यहाँ ज़ैनाकोट में पहुंच चुकी है। आकिब मीर प्लेइंग 11 में है। थोड़ी देर बाद हम जरूर कोशिश करेंगे आप तक प्लेइंग 11 पहुंचाने की, दोनों टीम्स का। इससे पहले भी हमने प्लेइंग 11 आप तक पहुंचाया है, लेकिन फिर से एक मर्तबा हम कोशिश करेंगे आप तक प्लेइंग 11 पहुंचाने की। तो जो मैंने अंदाजा लगाया था, शायद एक साइड से ही बल्लेबाजी यहां होगी, लेकिन जो ये नई टॉप विकेट यहां तैयार की गई है, तो जो बैटिंग है वो दो साइड से खेली जाएगी शायद मेरे ख्याल से। तो आदिल दादा यहाँ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहेंगे और जो स्ट्राइकिंग एंड पे यहाँ खिलाड़ी रहेंगे वो वसीम काचरू। आज इश्तियाक रसूल नहीं दिख रहे हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पे। और गोगो में जो सेमीफाइनल मुकाबला फ्रेंड्स मोटर्स ने हारा था, वो मुकाबला कौन भूल सकता है, क्योंकि वहां गोगो में जो शेप अप फिटनेस के साथ मुकाबला हुआ था फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का, उस मुकाबले की मैं क्या तारीफें करूं, क्या बताऊं। उस मुकाबले में एक समय पे 19 गेंदों पे 11 रन चाहिए थे जीतने के लिए शेप अप फिटनेस क्रिकेट क्लब को, लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की तरफ से इस तरह से गेंदबाजी हुई थी और आखिरी गेंद पे 6 रन चाहिए थे और जुनैद शेप अप फिटनेस क्रिकेट क्लब के जो बल्लेबाज थे उन्होंने आखिरी गेंद पे छक्का बटोरा था और फ्रेंड्स मोटर्स ने सनसनीखेज उस मुकाबले में हार अर्जित की थी और शेप अप फिटनेस क्रिकेट क्लब फाइनल में पहुंची थी। और काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी अगर उस टूर्नामेंट की मैं बात करूं, फीचर T20 वर्ल्ड क्रिकेट लीग की भी अगर बात करूं, उसने भी ज्यादा जो अगर उस टूर्नामेंट की मैं बात की, उसकी भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। उसका भी फाइनल मुकाबला कुछ दिनों के बाद होगा। फिलहाल यहाँ राउंड द स्टंप पहले जो गेंदबाजी करेंगे HMT जिमखाना के साथ वसीम काचरू के लिए पहली गेंद लेके वसीम काचरू के लिए लंबे रन अप के साथ दाहिने हाथ के गेंदबाज और लेग स्टंप के बाहर ये गेंद और इस तरह से एक्स्ट्रा से शुरुआत हुई है और वाइड का इशारा पहले ही अंपायर की तरफ से देखने को मिला। और जो व्यूअर्स अभी बने हुए हैं उनसे फिर से एक मर्तबा ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप शेयर करें, जितना हो सके शेयर करते रहे। और जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं जिनके पास फ्री स्टार्स है वो हमारे लिए फ्री स्टार्स भेज सकते हैं। फिलहाल तो कुछ व्यूअर्स ने हमारे लिए फ्री स्टार्स भेजे हैं, उनका नाम हम जरूर लेना चाहेंगे कुछ समय के बाद। फिलहाल इस ओवर के बाद उनका नाम लेने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल एक ही रिक्वेस्ट रहेगी सारे व्यूअर्स से, आप शेयर करते रहे और अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे गेंदबाज। पहली गेंद जो थी वो वाइड करार दी गई थी क्योंकि लेग स्टंप के बाहर काफी ज्यादा वो गेंद थी। और जो व्यूअर्स बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप शेयर करते जाइएगा। धीरे धीरे हमारे व्यूअर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद और रन लेने की कोशिश हुई थी आदिल दादा। वहां बाल बचे तेजी के साथ क्रीज के तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कॉल बिल्कुल भी वसीम काचरू की तरफ से नहीं थी। यह कॉल अगर की थी तो आदिल दादा की कॉल थी और वही जोखिम में आ गए थे, वही खतरे में पड़ गए थे। लेकिन शुक्र मनाना होगा, लकी रहे यहाँ आदिल दादा। अगर यहाँ डायरेक्ट हिट यहाँ होती, विकेट्स पे सीधे गेंद लगती तो यकीनी तौर पे यहाँ दुविधा में पड़ सकते थे आदिल दादा। लेकिन आज अलग ही रणनीति देखने को मिली फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की तरफ से, जो कि इश्तियाक रसूल और वसीम काचरू पहले बल्लेबाजी करने के लिए आया करते थे, लेकिन आज वही आदिल दादा को भेजा गया और दूसरी गेंद खतरनाक गेंद थी। पड़ने के बाद अंदर आती हुई गेंद और इस तरह से आदिल दादा को आउट करार दिया गया है। और जो प्रमोट किया गया था आज आदिल दादा को पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था और इस तरह से ये पहला झटका लगने वाला फ्रेंड्स मोटर्स नारबल को। वापस जा रहे हैं आदिल दादा। अंदर आती हुई गेंद बिल्कुल भी नहीं जज कर पाए, गेंद की लाइन और लेंथ जो थी बिल्कुल स्टीक
और जो ही पैड्स पे गेंद टकराई, जोरदार अपील यहां देखने को मिली और विकेट्स के सीध में विकेट्स के आगे पाए गए आदिल दादा और मायूस कदमों के साथ आदिल दादा वापस जा रहे हैं और अंपायर को अपना बल्ला दिखा रहे हैं। शायद बल्ले से लगने के बाद पैड से ये गेंद टकराई थी। थोड़े से नाखुश अंपायर के डिसीजन से आदिल दादा जरूर लग रहे हैं, लेकिन अभी कश्मीर में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो सुविधा हासिल नहीं है कि आदिल दादा के इस डिसीजन को फिर से हम चेक करते। लेकिन आदिल दादा को फिलहाल यही करना चाहिए, उन्हें मैदान छोड़ के वापस जाना होगा और नए बल्लेबाज जो मैदान की ओर आ चुके। अब हमारी नजर जहां तक जा रही है, जहांगीर लोन कोहिनूर ऑफ बारामूला को पिछले कुछ मुकाबलों की अगर बात की जाए, जहांगीर लोन बढ़िया फॉर्म में नजर आते हैं। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ने जो सेमीफाइनल सोपोर में खेला था उसमें एक शानदार पारी, शायद वो फाइनल मुकाबला था, जी हाँ, उसमें मैन ऑफ द मैच और फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे थे जहांगीर लोन। आज यहाँ बड़ी उम्मीद है जहांगीर लोन पे रहेगी। टॉप विकेट है, वहां भी टॉप विकेट थी और देखना होगा जहांगीर लोन किस प्रकार से यहां आज फ्रंट्स मोटर्स के लिए अपना कार्य अंजाम देंगे। क्या करेंगे आज फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के लिए? फिलहाल जो व्यूअर्स बने हुए हैं, रिक्वेस्ट रहेगी आप शेयर करें इस लाइव नशरियात को और जिन व्यूअर्स के पास भी फ्री स्टार्स है, जो फ्री स्टार्स आपको नीचे आपको दिख रहा होगा येलो कलर का स्टार, वो फ्री स्टार्स आप हम तक जरूर पहुंचाएंगे, सेंड करेंगे। हम हर एक व्यूअर के आभारी है, शुक्रगुजार है हर एक व्यूअर के, क्योंकि जिस तरह से आप हमारे लिए सपोर्ट दिखाते हो काबिले तारीफ। मैं कुछ नहीं आपके लिए कह सकता हूं, बस इसका मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूं जितना सपोर्ट आप हमारे लिए दिखाते हो। फिलहाल जो व्यूअर्स हमारे लिए स्टार्स भेज रहे हैं, यकीनी तौर पे आपका नाम जरूर हम लेंगे जब बीच में हमें मौका मिलेगा। फिलहाल आपको शेयर आप थोड़ा जल्दी से एक शेयर हर एक व्यूअर से हम चाहेंगे। अभी जो बीच मैदान में जोड़ी वसीम कासरू और जहांगीर लोन की है, मजा ले इस मुकाबले का। और जिन व्यूअर्स के पास भी फ्री स्टार्स होंगे आप हमारे लिए फ्री स्टार्स सेंड करेंगे। तो जो थोड़ा सा अनलकी रहे आज आदिल दादा, वो अपना बल्ला अंपायर की ओर दिखा रहे थे, शायद बल्ले से लगने के बाद पैड्स पे टकराई थी, लेकिन शानदार गेंद थी ये गेंदबाज की। आदिल गेंदबाज थे और क्या तेज तरार गेंद थी और किनारा लगा था शायद बल्ले का और वहां पैड से गेंद टकराई थी और इस तरह से आदिल दादा आउट हुए थे। और अब बल्लेबाजी करने के लिए जहांगीर लोन आए हैं। अब देखना होगा आदिल के सामने क्या कर पाएंगे। जो घातक गेंदबाजी की शुरुआत हुई है आदिल की तरफ से, क्या बरकरार रख पाएंगे या जहांगीर लोन हावी होंगे? अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ऑन साइड की जानिब जहांगीर लोन ने गेंद को खेला। रन तो यहां नहीं मिलेगा, लेकिन गेंद फिर भी शानदार ये और एक गेंद थी। इस ओवर के बाद जो व्यूअर्स बार बार ये असरार कर रहे हैं, थोड़ा सा जूम करें, यकीनी तौर पे हम जूम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ही इस ओवर की समाप्ति होगी और उसके बाद हम यकीनी तौर पे हम जूम करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप एक शेयर हम हर एक व्यूअर से चाहेंगे और फ्री स्टार्स अगर आपके पास है सेंड करें। अगली गेंद जहांगीर लोन के लिए और क्या शानदार गेंद, नीची रहती हुई गेंद और बल्ला चलाना चाह रहे थे जहांगीर लोन और क्लीन बोल्ड। और आदिल ने जो डिस्ट्रक्शन पहले ही ओवर में की है, काबिले तारीफ गेंदबाजी हो रही है। और जो दर्शक इस मुकाबले को हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं या यहाँ अगर दर्शकों की संख्या देखी जाए, मेरी दाहिने तरफ काफी ज्यादा दर्शक इस मुकाबले का मजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन जो शोर, जो गूंज हमें देखने को मिल रही है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जो ये गेंदबाज आदिल है, जो इन्होंने शुरुआत की है, ताबड़तोड़ शुरुआत हम कह सकते हैं, घातक गेंदबाजी हम कह सकते हैं। HMT जिम खाना के लिए प्लस फैक्टर जरूर रहेगा इस मुकाबले में, जिस तरह से आदिल ने शुरुआत की।
और कुछ हटकर ये क्रिकेट है। आज का मुकाबला मैट पे नहीं खेला जा रहा है, टॉप विकेट है। जहांगीर लोन ने आज से कुछ दिन पहले जो बारामूला में फाइनल हुआ था वहां अच्छा जो खेल दिखाया था, और अब जो अगले बल्लेबाज वहां से खेलने के लिए आ रहे हैं शायद इश्तियाक रसूल, जी हाँ इश्तियाक रसूल ही है, वो मैदान की ओर आ रहे हैं खेलने के लिए। आई एम वाचिंग फ्रॉम रजौरी। रजौरी से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। यकीनी तौर पे जो भी व्यूअर जो जहां से हमें आज देख रहा है उनका शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। फिलहाल हमारे साथ आप बने रहे। प्लेइंग 11 की जो मांग कर रहे हैं यकीनी तौर पे हम आप तक प्लेइंग 11 पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस ओवर के बाद फिलहाल जो अगले बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं वो है इश्तियाक रसूल, वन एंड ओनली द डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन ऑफ कश्मीर वैली। इश्तियाक रसूल इज नाउ ऑन क्रूज। अब साथ निभाएंगे यहाँ वसीम कासरू का, शायद यहाँ अभी 2 ही रन बोर्ड पे लग चुके हैं। एक तो जो वसीम कासरू का रन था और जो शुरुआती गेंद डाली थी आदिल ने और उसे वाइड करार दिया गया था। बोर्ड पे महज 2 रन और 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और अब इश्तियाक रसूल बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल के खेलना होगा क्योंकि जिस तरह से लय में अभी नजर आ रहे हैं आदिल, जिस तरह से स्विंग उनको प्राप्त हो रही है, टर्फ से जो उनको मदद इस वक्त मिल रही है गेंदों में, बिल्कुल इश्तियाक रसूल और वसीम कासरू को चाहिए थोड़ा सा संभल के खेले इस ओवर में और उसके बाद अपनी पारी को आगे ले जाए। अगली गेंद डालने के लिए आदिल तैयार हो रहे हैं। इश्तियाक रसूल के लिए फिर से अंदर आती हुई गेंद, वहां शानदार फील्डिंग का प्रयास, यकीनी तौर पे 4 रन मिल सकते थे अगर गैप में इस गेंद को धकेल देते इश्तियाक रसूल। लेकिन यहां आप देख सकते हो खिलाड़ी ने किस तरह से अपनी दाहिनी और डाइव लगा के गेंद को रोकने की कोशिश की और कामयाबी हुए, और इस तरह से पहली गेंद को डिफेंसिव अंदाज में खेलने में कामयाब रहे। इश्तियाक रसूल ने पहली गेंद खोली, अभी खाता नहीं खोला, और जहांगीर लोन भी आज खाता नहीं खोल पाए, आदिल दादा भी खाता नहीं खोल पाए, और अभी महज एक खिलाड़ी है जिन्होंने अब तक अपना खाता खोला है, वह है वसीम कासरू। 1 रन बनाकर नाबाद और एक वाइड के जरिए 1 रन मिला था, और कुल मिलाकर फ्रंट्स मोटर्स नारबल का जो स्कोर है 2 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और जो व्यूअर्स बार बार ये बता रहे थे थोड़ा सा जूम किया जाए, तो वो जूम हमने किया, और बार बार हमें इसरार हो रहा है अपने व्यूअर्स की तरफ से कि दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 हम तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल हमने वादा किया था, पहले ओवर के इख्तिताम के बाद हम आप तक प्लेइंग 11 भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जो व्यूअर्स अभी बने हुए हैं वो गौर से सुने, फिर बाद में हमें मौका मिले प्लेइंग 11 बताने का, हम जरूर अगर बीच में बाद में भी मौका मिला बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप गौर से प्लेइंग 11 सुने। सबसे पहले फ्रंट्स मोटर्स नारबल का जो प्लेइंग 11 है उनमें से सबसे सरफिरिस्त जो पहला नाम है इदरीस डार के साथ साथ इश्तियाक रसूल जो कि आज टीम के कप्तान हैं, वसीम कासरू जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जलील भट्ट, जहांगीर लोन, बिलाल गासी, आदिल कोहली, आदिल दादा, कयूम डार जो कि ओनर है फ्रंट्स मोटर्स नारबल के, इम्तियाज लेफ्टी और जाहिद लेफ्टी। ये था प्लेइंग 11 फ्रंट्स मोटर्स नारबल का। और दूसरे ओवर की शुरुआत सिपनर से हुई है और पहली गेंद को कवर की जानिब निकाल दी है वसीम कासरू ने, और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। बिल्कुल वहां मौका नहीं फील्डर के पास, लंबा चेज यकीनी तौर पे था फील्डर के लिए, नहीं रोक पाए इस गेंद को 4 रन के लिए। तो हम कह सकते हैं राहत की सांस फ्रंट्स मोटर्स नारबल के लिए। पहले ओवर में जो जूझ रहे थे बल्लेबाज, जो घातक गेंदबाजी आदिल ने की थी, और दूसरे ओवर की सही शुरुआत सिपनर को बुलाया गया, और देखना होगा कितना अच्छा
फैसला हो सकता है। ये सिपनर को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करना। अगली गेंद ऑफ साइड की जानिब कट किया था, गेंद सीधे रफीक बाबा के पास गई थी, वापस थ्रो फेंका था विकेट कीपर के लिए। विकेट कीपर के सीध में गेंद नहीं थी, वहां बैकअप में और एक खिलाड़ी आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई चांस नहीं। तो जल्दी जल्दी में एचएमटी जिमखाना का प्लेइंग 11 भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस गेंद के बाद तीसरी गेंद होगी इस ओवर की। अच्छी गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेलने में कामयाब यकीनी तौर पे हुए, गेंद गई थी वहां पॉइंट फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तो जुनैद और रफीक बाबा के साथ साथ आदिल, आकिब जॉन लेफ्टी, बिलाल पांड्या, मुनीर वसीम लेफ्टी, आदिल पोलार्ड, मुबशिर और शबीर ये प्लेइंग 11 है एचएमटी जिमखाना को। और मुनीर कप्तान रहेंगे एचएमटी जिमखाना के। और जो व्यूअर्स अभी बने हुए हैं उनसे यह रिक्वेस्ट रहेगी, आप जितना हो सके शेयर करें इस मुकाबले को, जितना आपसे हो सके उतना आप शेयर करें। और जिन व्यूअर्स के पास फ्री स्टार्स है वो हमारे लिए वो फ्री स्टार सेंड कर सकते हैं। जिन व्यूअर्स के पास भी फ्री स्टार्स है वो फ्री स्टार्स आप हमारे लिए सेंड करें। और इन फ्री स्टार्स से हमें मदद मिलती है, इन फ्री स्टार्स से हमें ये फायदा मिलता है कि जो व्यूअर्स हमें फ्री स्टार सेंड करते हैं आप तक हम बेहतरीन क्वालिटी की लाइव कवरेज पहुंचाने में उससे मदद होती है। अगली गेंद, और यहाँ भले का मुंह खोल के यहाँ दिशा दी थी गेंद को, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए थे वसीम कातरू, गेंद सीधे फील्डर के पास गई थी और फील्डर के पास गेंद पहुंचने के बाद फील्ड की गई थी। और अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और जो 200 के करीब अभी व्यूअर्स है, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो फ्री स्टार्स आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। जिन व्यूअर्स के पास भी फ्री स्टार्स है वो आप सेंड करें। और यहाँ जीशान का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे लिए फ्री स्टार सेंड किया। परे आदिल का भी इनके साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने फ्री स्टार सेंड किए। और अगली गेंद और अपील हो रही है स्टंपिंग के लिए, लेकिन कुछ देर के लिए वसीम कासरो की जान हम कह सकते हैं हलक में आ गई थी, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर जो है प्रभावित नहीं हुए इस अपील से। शायद वसीम कासरो का पिछला पैर जो था वो क्रूज के अंदर था। और वीर का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे लिए फ्री स्टार्स भेजे। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर अगर स्कोर की बात की जाए 6 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। माइसर छोटू हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सबका शुक्रिया। लेकिन साथ साथ में इस मुकाबले का मजा लेने के साथ साथ मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी शुक्रिया। और जो फ्री स्टार्स हम मांग कर रहे हैं वो आपको नीचे मिलेंगे, जहां पे आप हमारे लिए कमेंट लिखते हो राइट साइड में आपको स्टार का वहां ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए स्टार सेंड। और वानी यूनिस ने भी 75 स्टार सेंड किए, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया वानी यूनिस साहब। और बाद में फिर से हम यकीनी तौर पे कोशिश करेंगे जिन व्यूअर्स के पास भी फ्री स्टार्स है वो सेंड करें। जो व्यूअर्स सेंड अभी स्टार्स कर रहे हैं उनका नाम हम आप तक पहुंचाने की यकीनी तौर पे कोशिश करेंगे। और कोई यहाँ वसीम कासरू के यहाँ शायद प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि वसीम कासरू 50+ रन बनाएगा, वो देखा जाएगा आने वाले समय में कितना स्कोर कर पाएंगे वसीम कासरू। और आदिल जिन्होंने पहले ओवर में 2 शानदार सफलता है, आदिल दादा और जहांगीर लोन को चलता किया था। अब देखना होगा तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और सामने इस वक्त रहेंगे इश्तियाक रसूल यानी इश्ना के नाम से जिसे आप प्यार से जानते हैं। और ये देखिए ऑन द स्ट्रोक, लेकिन वहां ऑन द फील्डिंग भी देखने को मिली। हाना 2 फील्डर्स के बीच में एक मर्तबा और गेंद फिर से डिफ्लेक्ट हुए विकेट से लगने के बाद और एक और रन लेने का मौका था और मुकम्मल भी किया। तो इस तरह से 3 रन मिले, 1 रन तो बचा पाए वहां फील्डर शानदार प्रयास से। गैप में अगर ये गेंद जाती यकीनी तौर पे 4 रन मिलते, फिर भी यहां दौड़ के 3 रन मुकम्मल किए गए। कमेंट्स इतनी बल्क में अभी आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली जो व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे हैं, सारे कमेंट्स पढ़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम
हम यकीनी तौर पे कोशिश करेंगे बीच बीच में आपके कमेंट से लेने की। फिलहाल आप एक एक शेयर हम हर एक व्यूअर से चाहेंगे, और स्टार्स भी फ्री आप सेंड कर सकते हैं। और वसीम कासरू के लिए अगली गेंद जो आदिल की थी, डिफेंसिव अंदाज में खेला, कवर क्षेत्र में गेंद गई थी, वहां गेंद को फील्ड किया गया था। रन तो नहीं बनेगा और स्कोर रुका हुआ 9 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे फ्रंट मोटर्स नारबल। और अभी भी जो व्यूअर्स अभी बने हुए हमारे साथ, उनसे फिर से एक मरतबा रिक्वेस्ट रहेगी, एक एक शेयर जरूर चाहेंगे। जो 250 के करीब व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं। अगली गेंद वसीम कासरू के लिए, पैड लाइन पे ये गेंद थी, डिफ्लेक्ट किया, रफीक बाबा तेजी के साथ थ्रो फेंक रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए। इश्तियाक रसूल थोड़े से जोखिम में आ गए थे, लेकिन तेजी के साथ रन दौड़ पड़े थे। फिर से यह कॉल इश्तियाक रसूल का था और इसीलिए शायद इश्तियाक रसूल क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स कह सकते हैं। लेकिन रफीक बाबा भी, उनकी फुर्तीली आप देख सकते हो, काफी समय से क्रिकेट वो खेल रहे हैं, लेकिन उनकी फुर्तीली की दाद देनी होगी जितनी जल्दी से। और ये देखिए क्या शानदार स्ट्रोक है इश्तियाक रसूल के बल्ले से, बिल्कुल किसी के पास कोई मौका नहीं रहेगा गेंद को रोकने का, और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शानदार स्ट्रोक, ऑन द स्ट्रोक ये इश्तियाक रसूल के बल्ले से देखने को मिला। और कोई यहाँ कमेंट कर रहा है कि आदिल दादा को ओपन बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया और जहांगीर लोन 1 डाउन। हम ये नहीं समझ पा रहे, ये टीम मैनेजमेंट का फैसला है, और हम भी चूक गए थे जब हमने आदिल दादा को सलामी बल्लेबाज के रूप में देखा था, और प्रमोट करने की आज कोशिश की गई थी, लेकिन वो फैसला फ्रंट मोटर्स नारबल के लिए सही नहीं रहा। अगली गेंद आदिल इश्तियाक रसूल के लिए, और अच्छी गेंद, बाहरी किनारा है क्या, और अपील हो रही है, लेकिन क्या ये बाहरी किनारा था या विकेट से गेंद लगी है? जी हाँ, विकेट से गेंद लगी है, और क्लीन बोल्ड इश्तियाक रसूल को भी यहाँ किया है आदिल ने। और आदिल के क्या कहने, जो 3 दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं फ्रंट मोटर्स नारबल के, जिसमें से आदिल दादा और जहांगीर लोन, अब इश्तियाक रसूल, तीनों को पवेलियन भेजने में कामयाब रहे हैं। आदिल, शानदार गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी आदिल की तरफ से देखने को मिल रही है। बिल्कुल काबिले तारीफ गेंदबाजी आदिल ने की है, और आज पहली बार हम शायद आदिल को गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं। लेकिन जो पहली ही गेंद इन्होंने डाली थी, ज्यादा जो खतरनाक गेंद उन्होंने डाली थी वो जहांगीर लोन की थी, नीचे रही थी और अंदर की ओर आई थी, और जहांगीर लोन बिल्कुल नहीं समझ पाए थे। वीडियो को शेयर करें, शेयर करने के साथ साथ पेज को लाइक और फॉलो करें, और स्टार्स को भी आप सेंड करें अगर आपके पास फ्री स्टार्स है। और अगले बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी, यह भी एक दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ये है। यकीनी तौर पे अब थोड़ी सी दुविधा होगी, क्योंकि जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बीच विकेट्स में मौजूद होता है, उससे थोड़ी सी परेशानी यकीनी तौर पे होगी। लेकिन प्लस पॉइंट जो फ्रंट मोटर्स नारबल के लिए है कि वसीम कासरू अभी भी बीच मैदान में मौजूद है, 1 मैन आर्मी की तरह लड़ रहे हैं। जहां एक तरफा विकेट्स कंटिन्यूअसली गिर रही है, लेकिन वसीम कासरू फिर भी एक साइड से डटे हुए हैं। फिलहाल फिर से एक मर्तबा उन व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा जिनके पास फ्री स्टार्स है, आप हमारे लिए फ्री स्टार्स आप सेंड कर सकते हैं अगर आपके पास फ्री स्टार्स है। तो आदिल शानदार गेंदबाजी करने के बाद ये 2 स्लिप्स के साथ यहाँ इम्तियाज लेफ्टी के सामने गेंदबाजी होगी, और जितनी तारीफें की जाए आदिल लेफ्टी की उतनी आदिल की उतनी कम। और लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज भी आप खेलने के लिए आए, उनके लिए पहली गेंद जो थी डिफेंसिव अंदाज में खेलने में कामयाब हुए, और गेंद कवर क्षेत्र में गई थी, सीधे फील्डर के हाथों में, रन बनाने का बिल्कुल भी वहां कोई चांस नहीं। और इस तरह से ये तीसरा ओवर समाप्त हो गया है, और स्कोर 13 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे, सॉरी, इस ओवर में भी एक विकेट देखने को मिली थी। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे 3 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। और अब देखना होगा यहां चौथे गेंदबाज के रूप में
क्या रफीक बाबा को तलब किया जाएगा या नहीं, जो कि स्पिन के मैजिशियन माने जाते हैं। वादी कश्मीर के एक शानदार गेंदबाज, शानदार स्पिनर माने जाते हैं, तस्लीम किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो दूसरा ओवर डालने के लिए आए थे उन्हें कंटिन्यू रखा गया है फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए, और दूसरे अपने कोटे का दूसरा ओवर गेंदबाज डालने जा रहा है और अपने टीम के लिए चौथा ओवर। सामने रहेंगे वसीम कासरू। और वसीम कासरू सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है और पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद, इस गेंद को उठाया, क्या मिड ऑन फील्डर को क्लियर कर पाएंगे? और जी हां, गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 4 रन के लिए। यह अच्छा स्ट्रोक यकीनी तौर पे था और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और स्कोर बोर्ड में तेजी के साथ 4 रनों का इजाफा और 13 में जोड़ी लीजिए 4 और रन और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 17 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगली गेंद डिफेंसिव अंदाज खेलने में कामयाब रहे और बिल्कुल ये सही रणनीति है वसीम कासरू की तरफ से। जो खराब गेंद मिलेगी उस पे अगर प्रहार करेंगे तो सही रहेगा और जो गेंदें सही लाइन में होगी, विकेट विकेट ये गेंदबाजी होगी और उन पे अगर प्रहार करेंगे तो सही रहेगा वो वसीम कासरू के लिए भी और फ्रंट्स मोटर्स नारबल के लिए। और जो 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं उनमें से सबसे पहले आउट होने वाले खिलाड़ी आदिल दादा और उसके बाद आउट हुए थे जहांगीर लोन, जो आज खाता भी नहीं खोल पाए थे, और उसके बाद इश्तियाक रसूल आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी थे। फिलहाल इम्तियाज लेफ्टी अब सामना करेंगे। जितनी देर अगली गेंद डाली जाएंगी तब तक अपने स्टार सेंडर्स का मैं नाम पढ़ना चाहूंगा। परे आदिल के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वानी यूनिस का, इरफान नजार का, जुबैर वानी का। और अगली गेंद वाइड होगी यकीनी तौर पे और एल डोरोडा का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वीर का भी शुक्रिया, मीर वाहिद, अरसलान अरू, इरफान बाहिल, जीशान, आप सब स्टार सेंडर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और भी अगर जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आपके पास भी फ्री स्टार्स है तो आप हमारे लिए वो सेंड कर सकते हैं। यकीनी तौर पे हम आपका नाम लेना जरूर चाहेंगे। और एजाज अहमद यहाँ आदिल कासरू के लिए प्यार जता रहे, लेकिन आज के मुकाबले में आदिल कासरू नहीं खेल रहे और यहाँ स्लॉग स्वीप करने की कोशिश हुई थी इम्तियाज लेफ्टी के द्वारा, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। पैड से गेंद यकीनी तौर पे टकराई थी और हल्की सी अपील गेंदबाज की तरफ से देखने को मिली थी, लेकिन कुछ खास अंपायर पे इम्पैक्ट नहीं। अगली गेंद इम्तियाज लेफ्टी के लिए आगे जाके डिफेंसिव अंदाज में खेलने की फिर से कोशिश हो रही थी, लेकिन बल्ले पे फिर से गेंद नहीं आई और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे या स्कोर बोर्ड की अगर बात की जाए। जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शाह ताहिर के साथ साथ आदिल डार हमारे साथ बने हुए, समीर लोन, शाह ताहिर, सज्जू, एजाज अहमद, खान शाहिद, एजाज बट भी इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और एक साथ और एक रिक्वेस्ट आप सब व्यूअर्स के लिए रहेगी, अगर आपके पास कुछ फ्री स्टार्स है तो आप वो सेंड कर सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो और 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अभी आदिल जिन्होंने पहले 2 ओवर घातक 2 ओवर डाले थे, 3 विकेट्स उन्होंने चटकाया, उनको कंटिन्यू रखा है। सही फैसला अंपायर मुनीर कप्तान मुनीर की तरफ से। पहली गेंद और डिफेंसिव अंदाज में वहां वसीम कासरू ने खेला और गेंद बल्ले से टकराने के बाद वही थोड़ी सी हल्की सी डिफ्लेक्ट हुई थी, गेंद को विकेट कीपर ने उठाया। रन बनाने का बिल्कुल चांस नहीं और गेंदबाज फिर से अपने बॉलिंग मार्क की ओर बढ़ रहे अगली गेंद डालने के लिए। और स्कोर बोर्ड रुका हुआ 20 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। गुलजार मल्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। गुलजार मल्ला का भी इस ओवर की दूसरी गेंद वसीम कासरू के लिए लेग स्टंप के काफी बहारी गेंद थी, विकेट कीपर भी इस गेंद को नहीं रोक पाए और यहां दूसरे रन के लिए पलटना चाह रहे थे वसीम कासरू, लेकिन इम्तियाज लेफ्टी ने बिल्कुल भी साथ नहीं निभाया। और अगर देखा जाए तो तालमेल बिल्कुल भी नहीं यहाँ खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिल रहा है। तालमेल की कमी इससे पहले भी देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ इस बात का खास ख्याल रखना होगा दोनों खिलाड़ियों को, चाहे वो इम्तियाज लेफ्टी हो या वसीम कासरू। पहली जो शुरुआत आदिल ने एचएमटी जिमखाना को दिला दी है,
3 शुरुआती जो झटके लगे और वो भी टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर के रख दिया आदिल ने। अब यहां से अगर तालमेल खराब रहता है तो रनआउट के चांसेस ज्यादा बनते हैं, उसका खास ख्याल रखना होगा। अगली गेंद ऑफ साइड पे ये शॉट दे बैठे, लेकिन सीधे फील्डर के पास रन बनाने का बिल्कुल भी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। और 2 रन पिछली गेंद पे मिले थे और स्कोर 22 रन। स्कोर 22 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और आदिल अगली गेंद डालने जा रहे हैं 2 स्लिप के साथ, अभी भी गेंदबाजी कर रहे हैं आदिल। इस तरह से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कितना दबाव बनाए हुए है आदिल बल्लेबाजों के। और दूसरे रन के लिए पलटना चाह रहे हैं और तेजी के साथ पलट रहे हैं। जोरदार अपील हो रही है रनआउट के लिए, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा क्योंकि इम्तियाज लेफ्टी काफी फुर्तीली से दौड़ पड़े थे और पहले क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। और इस तरह से 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड में और 2 रनों का इजाफा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ, इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आप सबका जो ये प्यार आप हमारे तय दर्शा रहे, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन साथ साथ में ये भी रिक्वेस्ट रहेगी एक एक शेयर हम हर एक व्यूवर से चाहेंगे। और अगर आपके पास फ्री स्टार्स है वो भी आप हमारे लिए अगर सेंड कर सकते हैं वो सेंड करें। और इसके साथ साथ स्टार सेंड करने के साथ साथ आप हमारे पेज को भी लाइक और फॉलो करें। और इसी तरह के हाई वोल्टेज मैचेस हम आप तक हर बार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अभी भी हम उम्मीद करेंगे जो व्यूअर्स हमारे लिए स्टार्स भेज रहे हैं आप सबका शुक्रिया, लेकिन और स्टार्स हम आपसे चाहेंगे अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो। और अगली गेंद ये देखिए क्या बेहतरीन डिफेंसिव अंदाज में ये स्ट्रोक खेला था वसीम कासरू ने और तेजी के साथ यहां रन के लिए भी पलट गए थे दोनों खिलाड़ी तेजी के साथ। और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहां देखने को मिल रही है और बिल्कुल दिलचस्प खेल देखने को मिल रहा है। इनिंग्स का 5वां ओवर यकीनी तौर पे भी जारी, लेकिन जो शुरुआत आज एचएमटी जिम खाना के लिए रही मैं कह सकता हूं, और 10-20% तभी एचएमटी जिम खाना की झोली में ये मैच चला गया था। लेकिन अब इस साझेदारी पे निर्भर रहेगा, इस साझेदारी पे डिपेंड रहेगा जो कि साझेदारी यहां इम्तियाज लेफ्टी और वसीम कासरू के बीच में पनप रही है। देखने वाली बात रहेगी क्या कितना आगे ले पाएंगे फ्रंट्स मोटर्स नारबल, कितना आगे ले जा सकते हैं वसीम कासरू और इम्तियाज लेफ्टी अपने टीम को। देखने वाली ये बात रहेगी यकीनी तौर पे। फिलहाल आप मजा लेते रहे इस मुकाबले का, जितना हो सके आप शेयर करें और पेज को भी लाइक और फॉलो करें। और इसके साथ साथ अगर आपके पास फ्री स्टार्स है, जहां आप नीचे हमारे लिए कमेंट्स लिखते हो वही राइट साइड में आपको स्टार का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप ये फ्री स्टार्स हमारे लिए सेंड कर सकते हो। और 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, बोर्ड पे लगे हैं 26 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। छठे ओवर की पहली गेंद लेके गेंदबाज तैयार हो रहे हैं वसीम कासरू के लिए, और पहली गेंद को स्टाइलिश अंदाज में वसीम कासरू ने डिफेंसिव अंदाज में खेला। बिल्कुल सही रणनीति के तहत बल्लेबाजी हो रही है वसीम कासरू की तरफ से। यावर की अगली गेंद दूसरी गेंद होगी ये छठे ओवर की, और बाहरी किनारा पड़ने के बाद थोड़ा सा टर्न देखने को मिला और इस तरह से उम्मीद की किरण वसीम कासरू भी फर्स्ट स्लिप में लपक लिए गए। और फर्स्ट स्लिप में जो खिलाड़ी तैनात था जो उन्होंने अपनी दाहिनी ओर डाइव करके कैच लपक लिया। हम बिल्कुल कह सकते हैं ऐसे कैच मैच में कम देखने को मिलते हैं जो हाथ में आते हैं, लेकिन काबिले तारीफ एफर्ट हम कह सकते हैं। what an effort this was from the fielder। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो क्रिकेट की का इतिहास है उसमें एक कहावत हर जगह दोहराई जाती है, टेक कैचेस विन मैचेस।
बिल्कुल जो टाइटनेस के साथ गेंदबाजी हुई थी, रन रेट पे जो लगाम यहाँ कसी थी दोनों गेंदबाजों ने, और उसका भरपूर यहाँ साथ निभाया है दोनों गेंदबाजों का, फील्डर्स ने। और बार बार जो चांसेस बन रहे हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है फील्डर्स की तरफ से, और बिल्कुल जो हौसले हैं गेंदबाजों के सातवें ऊपर पे अभी नाचते हुए, क्योंकि जो फील्डर्स है साथ निभा रहे हैं। हर एक फील्डर यहां अपना 100% एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है एचएमटी जिमखाना के लिए, क्योंकि इस मुकाबले की इंपॉर्टेंस इससे आपको पता चल सकती है। जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं, नए बल्लेबाज खेलने के लिए जो आए, शायद आदिल कोहली के नाम से इन्हें जाना जाता है, अभी पूरी तरह से कंफर्म नाम इनका नहीं हुआ है। और पहली ही गेंद पे यहां यावर ने पूरी तरह से बीट किया गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और छठा ओवर इनिंग्स का जारी, 26 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे कहा जा सकता है। फ्रंट्स मोटर्स नारबल का जो बैटिंग ऑर्डर है, फ्रंट्स मोटर्स नारबल की जो आज की बैटिंग रही है, पूरी तरह से बैकफुट पे धकेल दिया है एचएमटी जिमखाना के गेंदबाजों, और उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं फील्डर्स भी। यावर की अगली गेंद आदिल के लिए, और इस बार ऑफसाइड की जानिब स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले के कोण से लगने के बाद गेंद गई थी मैदान की दिशा में, वहां खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन फिर से यहां नहीं मिलेगा, स्कोर अभी भी रुका हुआ 26 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगली गेंद अंदर आती हुई गेंद ऑफसाइड की जाने, वहां स्ट्रोक खेला रफीक बाबा, तेजी के साथ गेंद को फील्ड करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्ड वहां देखने को मिली, और वहां बैकअप में दूसरे खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक तेजी के साथ यहां 2 रन दोनों खिलाड़ियों ने मुकम्मल किए। इम्तियाज लेफ्टी और आदिल अभी बीच मैदान में बने हुए, और छठे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और 6 ओवर्स के बाद अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए, 28 रन 28 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आउट होने वाले जो खिलाड़ी, उन 4 खिलाड़ी में जो खिलाड़ी आज शामिल है, कुछ अलग करने की कोशिश आज हुई थी बैटिंग लाइनअप में, प्रमोशंस आज देखने को मिले। आदिल दादा ओपन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, शायद आज खाता नहीं खोल पाए थे। और उसके बाद जहांगीर लोन 1 डाउन पोजीशन पे आए थे और वो भी खाता नहीं खोल पाए थे। और उसके बाद और जो 2 सफलताएं हासिल हुई, वो भी इश्तियाक रसूल और वसीम कातरू की 2 महत्वपूर्ण सफलताएं। और कुल मिलाकर अगर टीम्स की बात की जाए, अपना 100% दे रही है एचएमटी जिमखाना। और गेंदबाजी में तब्दीली, द मैजिशियन रफीक बाबा नाउ इन अटैक आफ्टर 6 ओवर्स। 7वें ओवर में रफीक बाबा अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। और जो होकर सर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ हुआ था पिछले साल, उसमें भी काफी ज्यादा प्रभावित किया था रफीक बाबा ने अपनी गेंदबाजी से। क्या वो 2021 होकर सर T20 टूर्नामेंट की याद ताजा होगी रफीक बाबा के द्वारा? पहली गेंद 7वें ओवर की एक स्लिप के साथ गेंदबाजी, और विकेट कीपर को विकेट्स के साथ चिपकाते हुए पहली गेंद रफीक बाबा ने जो डाली, इसको स्क्वायर की जानिब निकाल दिया था इम्तियाज लेफ्टी ने, और 1 रन मिला। और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में और 1 रन का इजाफा, 29 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे फ्रंट्स मोटर्स नारबल। और एक मर्तबा फिर अगर आपके पास जो भी व्यूअर्स बने हुए हैं, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो हम चाहेंगे आप हमारे लिए फ्री स्टार सेंड करेंगे। कोई आदिल रेशी के बारे में पूछ रहा है, क्या आदिल रेशी है? बिल्कुल नहीं, आज के मुकाबले में आदिल रेशी नहीं है। अगली गेंद रफीक बाबा डालने जा रहे हैं आदिल के लिए, और इस बार पढ़ने के बाद आप देख सकते हो कितना घुमाव गेंदों में देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी परेशानियों से जूझ रही है फ्रंट्स मोटर्स नारबल की बैटिंग लाइनअप, क्योंकि जो पिच में यहां मूवमेंट देखने को मिल रही है, अच्छा खासा परेशान करके रखा है बल्लेबाजों को। और अगली गेंद फिर से पड़ने के बाद गेंद पूरी तरह से घूम रहा है, और काफी ज्यादा मदद मिल रही है पिच से, टॉप से बढ़िया मदद मिल रहा है अभी गेंदबाजों को। और लगभग 1 गज गेंद अभी घूम रही है, और वाइड का इशारा हुआ था क्योंकि पड़ने के बाद काफी ज्यादा बाहर की ओर गेंद निकली थी। और अगली गेंद, और यहां हवा में कुछ देर के लिए यकीनी तौर पे गेंद रही थी,
और फील्डर जो था वो बाउंड्री के करीब था और वो दौड़ के आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का मौका था और ये 1 रन मुकम्मल होता हुआ। रफीक बाबा अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। 7वें ओवर की ये गेंद थी और थाई पे लगने के बाद वहां फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में गेंद गई थी, वहां पे गेंद को फील्ड किया गया और तेजी के साथ जब तक गेंद को थ्रो वापस फेंकते 1 रन लेने का मौका था और वो 1 रन मुकम्मल हुआ। जो ये कमेंट कर रहे हैं जैकलोन आउट हुआ, जी हाँ, जैकलोन आज 1 डाउन पोजीशन पे आए थे खेलने के लिए, अपना खाता नहीं खोल पाए थे और आउट हुए थे। और अगली गेंद रफीक बाबा की और इस बार बेहतरीन शॉट देखने को मिला आदिल के बल्ले से और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और काफी समय बाद ये ऐसा जो हम कह सकते हैं आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, पूरी तरह से वेल टाइम्ड स्ट्रोक हम कह सकते हैं आदिल के बल्ले से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। सुंदर ये स्ट्रोक था और गैप में गेंद गई थी, 4 रन मिले इस स्ट्रोक पे। अगली गेंद और फिर से उसी जानिब स्ट्रोक खेला था, लेकिन इस बार फील्डर को वहां ढूंढ बैठे और फील्डर के पास गेंद गई थी। रन तो नहीं मिलेगा, ओवर समाप्त तो हो चुका है और अब देखना होगा जो पहले 6 ओवर्स हुए थे वो तो आदिल और यावर ने डाले थे और बिल्कुल टाइट गेंदबाजी हुई थी। और ये 7वां ओवर जो रफीक बाबा ने डाला, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी रफीक बाबा की तरफ से भी देखने को मिली और स्कोर धीरे धीरे अब आगे तो जा रहा है, लेकिन जो कंटिन्यूअसली विकेट्स गिर रही है उससे थोड़ी सी परेशानी हो रही है फ्रंट्स मोटर्स नारबल को। और 7 ओवर का खेल समाप्त तो हुआ है और बोर्ड पे लगे हैं 36 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे हम कह सकते हैं अच्छी शुरुआत रही है HMT जिमखाना के लिए। 7 ओवर में 36 रन, नहीं तो आप अंदाजा यहां लगा सकते हो पहले आउट कौन कौन खिलाड़ी हुआ। इश्तियाक रसूल, जहांगीर लोन, आदिल दादा, वसीम काचरू जो सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। फिलहाल आप यहां देख सकते हो कितनी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और यावर को शायद कंटिन्यू रखा गया। जी हां, एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे इम्तियाज लेफ्टी के लिए और पैड लाइन पे ये गेंद थी, ऑन साइड में इस गेंद को दिशा दी, वहां फील्डर तैनात है और फील्डर के पास जब तक गेंद जाती और वापस थ्रो फेंकते 1 रन लेने का मौका था। और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड की अगर बात की जाए आगे बढ़ता हुआ 37 रन 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और जब तक ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बीच मैदान में मौजूद रहेगा थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा गेंदबाजों को, क्योंकि जो लाइन और लेंथ आपको फिर चूज करनी पड़ती है जब स्ट्राइक रोटेट होती है उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि जो राइट हैंडेड बल्लेबाज है उसके लिए आपको एक लाइन के तहत गेंदबाजी करनी पड़ती है और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए दूसरे हिसाब से, तो थोड़ी सी दिक्कतें तो होगी जब तक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बीच मैदान में जारी रहेगा, जब तक ये खेलेंगे। फिलहाल जो व्यूअर्स हमारे लिए स्टार सेंड कर रहे हैं, फिर से एक मर्तबा सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जिन्होंने इस लाइव नशरियात को शेयर किया उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप शेयर करें, और जिनके पास भी फ्री स्टार्स है वो फ्री स्टार्स आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। इस बार तो ताकत से ये स्ट्रोक खेला था आदिल ने, लेकिन वहां लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे खिलाड़ी तैनात था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 ही रन यकीनी तौर पे यहां पे मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो मैं बता रहा था जिन व्यूअर्स के पास फ्री स्टार्स है आप वो फ्री स्टार्स हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। और अगली गेंद इस बार इम्तियाज लेफ्टी के लिए उठा दिया इस गेंद को, क्या पूरी तरह से टाइम कर पाए है इस ड्रॉ को या नहीं? जी हां, वहां मिड विकेट का जो खिलाड़ी है जा रहे थे गेंद के नीचे आने के लिए, लेकिन आखिरी मौके पे गेंद से अपनी नजरें हटा दी क्योंकि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। 6 रन के लिए विद द हेल्प ऑफ द 6 स्कोर मोस्ट 44 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स फ्रंट्स मोटर्स नारबल। थोड़ी देर हमारे साथ जुड़े, थोड़ा सा लेट हमारे साथ जुड़े, और इस बार फिर से देखिए इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में और पूरे 6 रन लिख लीजिए इस स्ट्रोक में भी, और इस छक्के के साथ 50 रन
फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के मुकम्मल। और जो मैं बता रहा था, जो व्यूअर्स लेट हमारे साथ जुड़े उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो ये आज का मुकाबला ज़ेनाकोट T20 टूर्नामेंट का खेला, T20 नॉकआउट टूर्नामेंट का आज ये मुकाबला शायद राउंड फर्स्ट का ये आखिरी मुकाबला रहेगा फ्रेंड्स मोटर्स और HMT जिमखाना के बीच में। यहाँ फ्रेंड्स मोटर्स नारबल ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और उसके बाद यहाँ अगर देखा जाए 8 ओवर का खेल समाप्त तो हो चुका है। बोर्ड पे लगे हैं 50 रन, अपने महत्वपूर्ण 4 विकेट गंवा चुकी है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम। लेकिन धीरे धीरे इम्तियाज लेफ्टी लय पकड़ रहे हैं और भरपाई हो रही है। जो शुरुआती ओवर में थोड़ा सा नुकसान हुआ था फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का, जो अर्ली विकेट्स गिरे थे, उसकी भरपाई करने की कोशिश हो रही है इम्तियाज लेफ्टी के द्वारा। और 9वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 8 ओवर के बाद 50 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। रफीक बाबा पहला गेंद जो था बल्ला घुमाना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद में फिर से घुमाव देखने को मिला। गेंद बिल्कुल घूमने के बाद बल्ले पे नहीं आए थी और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद रफीक बाबा की ललचा रहे हैं बल्लेबाज को और मजबूर कर रहे हैं यहां बल्लेबाज को लंबे स्ट्रोक्स खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाज को। लेकिन बल्लेबाज को समझना चाहिए, थोड़ा सा आप संभल के खेलिए। और इस बार देखिए स्लॉक्सिप हवा में गेंद है, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? बाउंड्री थोड़ी सी लंबी है, इसलिए थोड़ा सा बाउंड्री से लंबा चेज ये फील्डर के लिए था। गेंद तक नहीं पहुंचे थे, नो मैंस लैंड में ये गेंद गिरी थी। यकीनी तौर पे तेजी के साथ 1 रन लेने का मौका था और 1 रन मुकम्मल हुआ। और अब इम्तियाज लेफ्टी यहां स्ट्राइक पे आए हैं। अब देखना होगा इम्तियाज लेफ्टी क्या रवैया रहेगा रफीक बाबा के आगे। कौन हावी होता है, रफीक बाबा या इम्तियाज लेफ्टी? और नो बॉल का इशारा या अंपायर की जानिब से, और हम कह सकते हैं मैच की और इनिंग्स की पहली नो बॉल देखने को मिली और वहां वाइड भी शायद थी और फ्री हिट रहेगी। शायद अंपायर का इशारा अभी फ्री हिट का नहीं आया और नो बॉल पे फ्री हिट तो रहेगी ही। जी हां, इम्तियाज लेफ्टी के पास यहां मौका अपने हाथ खोलने का। फ्री हिट पे देखना चाहेंगे कितना फायदा ले पाएंगे। और शॉर्ट पिच लाइन की गेंद तेज गति से रफीक बाबा ने यह डाली थी ऑफ साइड के बाहर और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और सही नसीहत ऑफ साइड के बाहर शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी और तेज गति से रफीक बाबा ने यह डाली थी और तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया था इस गेंद को 4 रन के लिए। स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 56 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अगली गेंद रफीक बाबा की इम्तियाज लेफ्टी के लिए बैकफुट पे जाके यहां गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब निकाल दिया है और वहां फील्डर के पास सीधे गेंद और 1 रन लेने का मौका था और 1 रन मुकम्मल भी किया। स्कोर मोस्ट 57 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और अगली गेंद रफीक बाबा डालने के लिए तैयार हो रहे और अच्छी गेंद और फिर से घुमाव देखने को मिला था और बॉलर्स बैक ड्राइव खेलने में कामयाब तो हुए यकीनी तौर पे, लेकिन जान नहीं थी इस स्ट्रोक में। वहां जो लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे खिलाड़ी तैनात था वो तेजी के साथ दौड़ते हुए गेंद की ओर आए और गेंद को फील्ड करने में सफल रहे और गेंद को जब तक वापस थ्रो फेंकते यकीनी तौर पे 2 रन लेने का मौका था। और इस तरह से ये 9वां ओवर रफीक बाबा का समाप्त। स्कोर इज 58 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो जो व्यूअर्स अभी बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो पेज को लाइक और फॉलो करने के साथ साथ आप शेयर भी करें। और जिन व्यूअर्स ने भी हमारे लिए आज स्टार्स भेजे उन सबका शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा यकीनी तौर पे, क्योंकि जो आप सपोर्ट हमारे लिए दिखाते हो, जो आप सपोर्ट हमारे लिए
दिखाते हो और उससे हमारे हौसले बुलंद होते हैं और उससे हमें हिम्मत मिलती है और हम हर मैदान में जो बड़ा मुकाबला होता है हम आज तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और कंटिन्यूसली जो व्यूवर्स बल्क में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन व्यूवर्स ने आज हमारे लिए स्टार सेंड किए, थोड़ा सा ब्रेक यहाँ लिया जा रहा है क्योंकि पानी का वक्फा अंपायर की तरफ से ये इशारा हुआ और मुकाबला जारी। 9 ओवर का खेल हो चुका है, 58 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और जिन व्यूवर्स ने हमारे लिए स्टार सेंड किए उनमें से परे आदिल के साथ साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वानी यूनिस का और इरफान नजार का भी, और जुबैर वानी, एल डोरोडा, वीर, मीर वहीद, अरसलान अरू, इरफान भाई, तौसीफ, इशू, इशफाक, जीशान, आप सब व्यूवर्स ने जिन्होंने हमारे लिए स्टार्स भेजे, आप सब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जी हाँ, मीर अदू लिख रहे हैं आदिल बॉर्डर भी है इस मुकाबले में, शायद HMT जिम खाना की साइड से वो आज खेल रहे हैं। शारिक नबी के साथ साथ मीर अदू, बट मजू, मलिक सज्जाद, मुसाविर महराज, एजाज कटजू, मुसाविर महराज, मीर अदू, मुसाविर महराज हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मुसाविर महराज स्कोर अपडेट के बारे में बता रहे हैं, 9 ओवर का खेल समाप्त तो हो चुका है, 58 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल, ये मुकाबला आज HMT ज़ेनाकोट में हो रहा है। आपको मैं बताता चलूं, जो ये बता रहे कि ये मुकाबला कहां हो रहा है, HMT ज़ेनाकोट में। और आमिर गनाही का भी शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने भी हमारे लिए फ्री स्टार सेंड किए। और जो व्यूवर्स बने हुए हैं उन सब का शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और जो आप सपोर्ट हमारे ते दिखाते हो, और इससे बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन में कहना चाहूंगा कि इससे हमें हिम्मत मिलती है और हम रोज बरोज आप तक ऐसे मैचेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुजम्मिल फयाज सलाम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम। और खान जुनैद बता रहे प्लेइंग 11 मुसाविर महराज जाहिर डार है का, बिल्कुल जाहिर डार भी आज के मुकाबले में है और प्लेइंग 11 आज के मुकाबले का दोनों टीम्स का मैं आप तक अभी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जो खिलाड़ी आउट हुए हैं उनमें से जो 4 खिलाड़ी आउट हुए, आदिल दादा, जहांगीर लोन, इश्तियाक रसूल और वसीम कासरू, 4 दिग्गज खिलाड़ी फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के जो पवेलियन लौट चुके हैं। वही अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए दोनों टीम्स की, इदरीस मीर के साथ साथ फ्रेंड्स मोटर्स का प्लेइंग 11, इदरीस मीर, इश्तियाक रसूल, वसीम कासरू, जलील भट्ट, जहांगीर लोन, बिलाल गासी, आदिल कोहली, आदिल दादा, कुयूम डार, इम्तियाज लेफ्टी, जाहिद लेफ्टी और इश्तियाक रसूल इनके कप्तान। और इसके साथ साथ जुनैद, HMT जिमखाना का जो प्लेइंग 11 है, जुनैद, रफीक बाबा, आदिल, आकिब, जॉन लेफ्टी, बिलाल, मुनीर, वसीम लेफ्टी, आदिल पोलाड, मुबारक, शबीर खान और मुनीर इनके कप्तान। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप सबका। और जो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जो ड्रिंक्स ट्राली है वो मैदान से बाहर जा चुकी है और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मुकाबला फिर से शुरू होने जा रहा है और इनिंग्स का 10वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। और अब नए गेंदबाज को तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। 10वां ओवर वो डालने जा रहे हैं इनिंग्स का। पहली गेंद और ऑफ साइड के बाहर गेंद मिली थी, कट किया, लेकिन वहां डीप में खिलाड़ी को तैनात किया गया है। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, महज 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 59 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इम्तियाज लेफ्टी और आदिल की जोड़ी अभी बीच मैदान में मौजूद। इस मुकाबले में करो या मरो की स्थिति फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के लिए, और क्या इम्तियाज लेफ्टी और आदिल नैया पार लगा सकते हैं इस मुकाबले में फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के लिए। अगली गेंद, दूसरी गेंद हम कह सकते हैं 10वें ओवर की शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, पुल शॉट खेला है इम्तियाज लेफ्टी ने मिड विकेट की जाने। वहां फिर से खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। गेंद को फील्ड करने के साथ साथ
जब तक वापस थ्रो फेंकते। एक रन लेने का मौका था और तेजी के साथ वो रन मुकम्मल हुआ और हम कह सकते हैं इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन। और अगली गेंद पूरी तरह से यहाँ बल्लेबाज बीट हुए, नहीं समझ पाए इस गेंद को और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं और अगली गेंद को ड्राइव किया है वहां लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, वहां खिलाड़ी के पास गेंद गई थी, सीधे एक रन मिला था। और जहां तक मेरी नजर जा रही है भी पूरे फील्ड में रफीक बाबा की अगर बात की जाए, उन्होंने काफी ज्यादा क्रिकेट खेली है। अगर कश्मीर की बात की जाए उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल उनको अभी काम आ रहा है। HMT जिमखाना की अगर बात की जाए, बार बार मैं देख रहा हूं कि रफीक बाबा हर गेंद के पास फील्डर्स को मशवरे से अपने एक्सपीरियंस्ड जो मशवरा उनका होता है उनसे नवाजते अपने फील्डर्स को और गेंदबाजों को भी बॉल आफ्टर बॉल मशवरा दे रहे और फील्डिंग की सजावट भी रफीक बाबा ही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है भरपूर फायदा ले रही है HMT जिमखाना रफीक बाबा के एक्सपीरियंस का। अगली गेंद इम्तियाज लेफ्टी के लिए ऑफ साइड के बाहर कट करना चाह रहे थे लेकिन गेंद ने बाहरी किनारा लिया, गली क्षेत्र से गेंद गई थी लेकिन वहां खिलाड़ी तैनात है, रन तो नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति। अभी देखना होगा क्या रफीक बाबा फिर से गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, नहीं बिल्कुल यहाँ ऐसा लग रहा है अगले गेंदबाज को तलब किया जा रहा है। रफीक बाबा यहाँ आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, बिल्कुल फिर से एक मर्तबा रफीक बाबा यहाँ अपने मशवरों से नवाजते हुए गेंदबाज को किस हिसाब से गेंदबाजी करनी होगी और जिस हिसाब से यहाँ गेंदबाजी करेंगे उसी हिसाब से आप देख सकते हो। इशारों में ही आप समझ सकते हो रफीक बाबा इशारों से अपने फील्डर्स को समझाते हुए कहाँ पे आपको बैठना और किस किस जगह पे फील्ड को सेट करना है, क्योंकि आखिरी मरहले में अगर देखा जाए 10 ओवर का खेल समाप्त, 61 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और अगले 10 ओवर में अगर फ्रंट्स मोटर्स की टीम खाली 100 रन बना पाती है तो 161 के करीब 160, 170 या 150 के करीब जो लक्ष्य होगा थोड़ा सा मुश्किल होगा बाद में HMT जिमखाना के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करना। क्योंकि अगर गेंदबाजी की बात की जाए वहां गेंदबाजी में भी फ्रंट्स मोटर्स नारबल के पास डेप्थ है, जैसे बल्लेबाजी में इनके पास डेप्थ है। और यहां कोशिश होगी इम्तियाज लेफ्टी और आदिल के बीच में जो ये जोड़ी पनप रही है, जो ये पार्टनरशिप पनप रही है, इसको थोड़ा सा और आगे लिया जाए। गुड वीडियो क्वालिटी कोई कमेंट कर रहा है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इससे बेहतर वीडियो क्वालिटी हम आप तक पहुंचाने की यकीनी तौर पे रोज कोशिश करते हैं और वो तभी संभव होता है, वो तभी कैच हो सकता है और एक हाथ से बाएं हाथ का इस्तेमाल करके कैच लेने की कोशिश हुई थी और एक हाथ में जब गेंद आई थी बाएं हाथ में और उसके बाद एक वक्त ऐसा लगा था शायद हाथ से गेंद छूटी है, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में भी कैच छूटने ही वाला था और तीसरे अटेम्प्ट में अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करके कैच को कंप्लीट किया और इस तरह से और एक झटका फ्रंट्स मोटर्स नारबल को ये लगता हुआ वापस जा रहे बल्लेबाज और ये 5वां झटका लगा है 61 के स्कोर पे 5वां झटका फ्रंट्स मोटर्स नारबल को लगने वाला ये। तो मैं वीडियो क्वालिटी की बात कर रहा था, कोई ये कमेंट कर रहा है कि गुड वीडियो क्वालिटी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि जो आप ये कम्प्लीमेंट के तौर पे कोई कमेंट लिखते हो इससे भी हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। अगर आपके पास फ्री स्टार्स है, वो फ्री स्टार जब आप हमारे लिए सेंड करते हो उन्हीं फ्री स्टार्स को हम इस्तेमाल करते हैं आप तक एक बेहतरीन लाइव कवरेज पहुंचाने के लिए। अगर किसी भी व्यूअर के पास फ्री स्टार्स है वो फ्री स्टार्स आप हमारे लिए सेंड कर सकते हो और फ्री स्टार सेंड करने के साथ साथ और
फ्री स्टार सेंड करने के साथ साथ एक एक शेयर हम यकीनी तौर पे चाहेंगे हर एक व्यूवर से, ताकि और व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। और शायद अब जाहिद डार आए हैं खेलने के लिए, जाहिद लेफ्टी, अब दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बीच मैदान में मौजूद खेलने के लिए। और जुनैद आते ही अपनी पहली ही गेंद पे उन्होंने अपने टीम को सफलता दिला दी। शानदार शुरुआत कह सकते हैं जुनैद के लिए। भाई जाहिद और जाहिद लेफ्टी, जी हाँ, जो मैंने यहाँ दूर से ही अंदाजा लगाया था शायद जाहिद लेफ्टी आए हैं खेलने के लिए, बिल्कुल वही अब खेलने के लिए आए हैं। उनका शुक्रिया उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यह इम्तियाज लेफ्टी से हमने दरियाफ्त किया कि ये जाहिद लेफ्टी है या कोई और खिलाड़ी, तो जाहिद लेफ्टी अब इम्तियाज लेफ्टी का साथ देंगे। और डार यूनिस हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं और सलाम भेज रहे हैं हमारे लिए। वालेकुम सलाम। डार यूनिस हमारे रेगुलर व्यूवर्स में शुमार होते हैं और इनके भाई डार वसीम, वो भी कल शाम को इस मुकाबले को लेके मेरे साथ फोन पे बात कर रहे थे और उन्होंने ये बताया था कल यहाँ पे मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले मैंने देखा था इस मैच का जो फिक्चर निकला था, पहले ही पता चल चुका था। उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और बार बार वो हमारी मदद करते हैं। ऐसे जो मुकाबले जो हम तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है वो हम तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जुनैद अगली गेंद डालने के लिए जा रहे हैं जाहिद लेफ्टी के लिए और ऑफ साइड के ये बाहर जो गेंद थी, डिफेंसिव अंदाज में सम्मान दिया इस गेंद को और शानदार हम कह सकते हैं अंदाज में बल्लेबाजी यहाँ कर रहे हैं इम्तियाज लेफ्टी। लेकिन जाहिद लेफ्टी को अब बिल्कुल खाली एक चीज करनी है, यहाँ साथ अगर निभाते हैं इम्तियाज लेफ्टी का तो वही सही रहेगा। फ्रंट्स मोटर्स नारबल के लिए साथ निभाना होगा और बीच बीच में लंबे स्ट्रोक्स जड़ने में इम्तियाज लेफ्टी जो है वो कामयाब हो रहे हैं और इससे फायदा होगा फ्रंट्स मोटर्स का। एक जो पार्टनरशिप पनप रही थी इससे पहले, उसको तोड़ने में तो जुनैद कामयाब रहे थे और यहाँ अब फ्रंट्स मोटर्स नारबल को एक साझेदारी की जरूरत और पुल शॉट खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक था ये, टाइम पूरी तरह से नहीं कर पाए थे इस स्ट्रोक को जाहिद लेफ्टी, लेकिन फिर भी ताकत झोंकी थी इस स्ट्रोक में और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अगली गेंद जुनैद की जाहिद लेफ्टी के लिए ऑफ साइड के बाहर अच्छा ड्राइव किया है लेकिन गैप पे नहीं धकेल पाए, वहां थोड़ी सी मिस फील्ड देखने को मिली कवर क्षेत्र में और दूसरे रन के लिए पलट रहे और तेजी के साथ ये आप कह सकते हैं क्या रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने को मिल रही है जाहिद लेफ्टी और इम्तियाज लेफ्टी के बीच में। और जो ही मिस फील्ड थोड़ी सी हुई थी वहां पे कोई रन नहीं मिलता, लेकिन मिस फील्ड का फायदा लेते हुए 2 रन के लिए पलट गए और यही प्रेजेंस ऑफ माइंड हम कह सकते हैं। जिस बल्लेबाज के पास भी बीच मैदान में जो जोड़ी होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट, तालमेल वो भी जरूरी है एक बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स दिखाने के लिए। अगली गेंद ऑफ साइड की जानिब गेंद डाली थी और ड्राइव किया था इस गेंद को, बॉलर्स बैक ड्राइव हम जिसको कहते हैं, और फॉलो थ्रो में खुद गेंद को जुनैद ने फील्ड किया। और समाप्त आकिब मीर के बारे में यहाँ कमेंट्स हो रहे हैं, क्या आकिब मीर इस मुकाबले में खेल रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, शायद जो इस मैच से पहले प्री मैच शो के जरिए एक लाइव टेलीकास्ट किया था कुछ मिनटों का, उसमें शायद मैंने आकिब मीर का जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद जब प्लेइंग 11 हमारे पास पहुंचा, प्लेइंग 11 में आकिब मीर नहीं थे, तो इसका मतलब है आकिब मीर आज के मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। तो इस तरह से और एक ओवर की समाप्ति, हम कामयाब ओवर कह सकते हैं। क्यों कामयाब ओवर? क्योंकि जो साझेदारी पनप रही थी 5वें विकेट के लिए, थोड़ा सा सरदर्द बन सकता था बाद में एचएमटी जिमखाना के लिए,
लेकिन उसको तोड़ने में जुनैद कामयाब रहे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कामयाब ओवर है। और 11 ओवर की समाप्ति के बाद 67 स्कोर हो चुका है 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 67 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अभी भी मैं वीडियो क्वालिटी की जो बात कर रहे थे तो फ्री स्टार्स जिन व्यूअर्स के पास है वो आप फ्री स्टार्स हमारे लिए सेंड कर सकते हैं, जिन व्यूअर्स के पास भी फ्री स्टार्स है। और 12वें ओवर की पहली गेंद इम्तियाज लेफ्टी के लिए और पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल मिला था, बिल्कुल मौका नहीं मिला था इम्तियाज लेफ्टी को गेंद को गाइड करने का और अपनी ही जगह बल्ले को चलाया था और गेंद कुछ देर के लिए हवा में रही थी। ऐसा लगा था शायद गेंदबाज गेंद तक पहुंचेंगे लेकिन नहीं पहुंचे और सुरक्षित इम्तियाज लेफ्टी। 1 रन लेने का मौका था और इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 68 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अगली गेंद और अच्छा स्ट्रोक, सुंदर स्ट्रोक, क्या फील्डर गेंद तक पहुंच पाएंगे या नहीं। शानदार फील्डिंग वहां लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे देखने को मिली। डाइव करके गेंद को रोकने में सफल हुए और गेंद को रोकते हुए तेजी के साथ वापस थ्रो फेंका था। 1 रन लेने का मौका और वो 1 रन लेने में कामयाब हुए। 69 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स फ्रेंड्स मोटर्स नॉर्बल। इम्तियाज लेफ्टी के लिए अगली गेंद और फुल टॉस पे लिया इस गेंद को। ये देखिए कॉन्फिडेंस लेवल इम्तियाज लेफ्टी की, जो ही बल्ले पे गेंद आई और तेजी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही थी और डीप में एक खिलाड़ी जरूर तैनात था लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इम्तियाज लेफ्टी की आप देख सकते, जो स्ट्रोक खेला रन के लिए बिल्कुल भी नहीं निकले और ये दिमाग में बैठ चुका था उनको कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाने वाली है और वही हुआ। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई और एक और चौका मिलता हुआ इम्तियाज लेफ्टी को और यहाँ ना जाहिद लेफ्टी की खराब कॉल थी, बिल्कुल रन नहीं था, सीधे गेंद फील्डर के पास गई थी। इस तरह का जोखिम नहीं लेना होगा और फिर से यहाँ फिरदौस अहमद ने 75 स्टार्स भेजे। फिरदौस अहमद का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने अभी हमारे लिए स्टार्स भेजे। अगली गेंद डिफेंसिव अंदाज में फिर से खेला या इम्तियाज लेफ्टी ने और गेंद को फील्ड किया गया और गेंद को फील्ड करने के साथ जो रन की गुंजाइश थी उसको समाप्त किया। अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज इम्तियाज लेफ्टी के लिए और इस बार पड़ने के बाद गेंद में थोड़ा सा घुमाव देखने को मिला। ऑफ साइड के बाहर गेंद बल्लेबाज के लिए बाहर की ओर निकल रही थी और फील्डर ने गेंद को अपने ग्लव में कलेक्ट किया और इस तरह से हम कह सकते हैं और एक ओवर समाप्त और थोड़ा सा अच्छा ओवर कह सकते हैं फ्रेंड्स मोटर्स नॉर्बल के लिए, क्योंकि पिछले ओवर्स में हमने देखा था जो 1 विकेट मिली थी और रन भी नहीं बने थे और इस ओवर में तो 1 चौका बटोरे थे इम्तियाज लेफ्टी और रात की सांस कह सकते हैं हम फ्रेंड्स मोटर्स नॉर्बल के लिए। 12 ओवर का खेल समाप्त तो हो चुका है। 73 स्कोर और 5 खिलाड़ी नुकसान। जो आधी टीम है वो तो पवेलियन लौट चुकी है लेकिन फ्रेंड्स मोटर्स नॉर्बल की नजरें इसके बाद भी अगर देखा जाए जलील भट्ट का भी अभी आना बाकी। जलील भट्ट हार्ड हिटिंग बल्लेबाज माने जाते हैं। जलील भट्ट का नाम जो ही मैं लेता हूं बिजबिहारा प्रीमियर लीग का वो फाइनल मुकाबला मुझे याद आता है जहां उन्होंने 3 गेंदों पे 3 बड़े छक्के बटोरे थे जलील भट्ट ने और उससे अली जाना क्रिकेट क्लब ने वो फाइनल जीता था। नहीं तो एक समय पे लगा था खान सुल्तान उस मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब रहेंगे। तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देना होगा इम्तियाज लेफ्टी और जाहिद लेफ्टी को। जाहिद डार और इम्तियाज लेफ्टी अगर एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे 12 ओवर का खेल समाप्त 15वें ओवर तक अगर ये जोड़ी पनपती है टिक पाती है तो यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं जलील भट्ट जो बाद में डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ साइड स्क्रीन में कुछ खराबी दिख रही है, साइड स्क्रीन से थोड़ी सी दिक्कत जाहिद लेफ्टी को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आ रही है। जो साइड स्क्रीन है उसको ठीक किया जाए। साइड स्क्रीन के सामने थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिल रही थी, उसको रोकने की गुजारिश हो रही है अंपायर से, उसको ठीक किया जा रहा है। और
कुछ पलों के लिए खेल रुका हुआ और इतनी देर के लिए यहाँ जुनैद के लिए अपने मुफीद मशवरों से और यावर और रफीक बाबा नवाजते हुए गेंदबाज जुनैद को। और मुकाबला कुछ समय के लिए रुका हुआ था क्योंकि साइड स्क्रीन से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी यहाँ बल्लेबाज को। और जो बल्लेबाज अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं जाहिद लेफ्टी, क्योंकि अगर इस मैदान की बात की जाए शायद सिट रेट अभी गाड़ियां भी जा रही है, किसी ने गाड़ी शायद खड़ा की थी जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, टक्कर आ रहे थे यहाँ बल्लेबाज जाहिद लेफ्टी को। अब उसको ठीक किया जा रहा है, जो ग्राउंड्स मैन है वो वहां पहुंच चुके हैं ऑन द स्पॉट, उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये फिर से एक मरतबा रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो आप सेंड कर सकते हैं। और ज्यादातर मैंने देखा इस गेंद के बाद में ये बात बताता हूँ, जुनैद गेंदबाजी करेंगे जाहिद लेफ्टी के लिए, अच्छी गेंद पैड लाइन पे डिफेंसिव अंदाज में खेला, तेजी के साथ रफीक बाबा झपट पड़े थे गेंद के ऊपर और थ्रो फेंकने की कोशिश हो रही थी लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई। गेंद विकेट कीपर की जानिब रफीक बाबा ने अपने पैर से डिफ्लेक्ट कर दिया गेंद को और एक रन लेने का मौका था, तेजी के साथ ये एक रन मुकम्मल किया। और जिन व्यूअर्स ने आज स्टार सेंड किए सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मोहसिन हमारे साथ बने हुए, फारूक बाट, फिरदौस अहमद हमारे साथ बने हुए जिन्होंने हमारे लिए स्टार सेंड किए, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जो व्यूअर्स बने हुए, बट मुजू लिख रहे हैं, नासिर कुमार है, नासिर कुमार आज के मुकाबले में नहीं है, तौसीफ इतू लव यू लिख रहे हैं, लव यू टू, आपका भी शुक्रिया। बट बिलाल ने हमारे लिए स्टार्स भेजे, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इंजीनियर तनवीर, जैक लोन है, जी हाँ जैक लोन आज के मुकाबले में खेल रहे हैं। और जो व्यूअर्स बता रहे हैं कि आकिब मीर आज के मुकाबले में है या नहीं, आज के मुकाबले में आकिब मीर नहीं है। यहाँ कॉर्ड बिहाइंड के लिए थोड़ी सी यहाँ अपील देखने को मिली थी लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं इस अपील का। तौसीफ हाई लिख रहे हैं, लव यू लिख रहे हैं, लव यू टू तौसीफ भाई। तो बीच बीच में हम अपने व्यूअर्स के कमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद अली भी हमारे साथ जुड़े हुए, राजा इकबाल खान हमारे लिए प्यार भेज रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। एजाज शाह सलाम भेज रहे हैं, वालेकुम सलाम। मोहम्मद अली वाचिंग फ्रॉम हैगाम सोपोर, जो जहां से हमारे साथ बना हुआ आपका शुक्रिया। और अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो फ्री स्टार्स आप सेंड करें। जुनैद अगली गेंद यहाँ इम्तियाज लेफ्टी के लिए, पैड लाइन पे ये गेंद थी और फाइन लग की जानिब गेंद को निकाल दिया है। फील्डर थोड़ा सा दूर खड़ा था, बाउंड्री जो रेखा है उसके साथ में। यहाँ इम्तियाज लेफ्टी शायद दूसरा रन चुराना चाह रहे थे लेकिन जाहिद लेफ्टी का साथ नहीं मिला, एक ही रन से यहाँ काम चलाना होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं स्कोर बोर्ड में और एक रन का इजाफा और जाहिद लेफ्टी अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इनिंग्स का 13वां ओवर जारी। अगली गेंद पैड लाइन पे, फाइन लेग की जानिब दिशा देना चाह रहे थे गेंद को लेकिन पैड से टकराने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई। तेजी के साथ दूसरे रन के लिए पलट रहे दोनों बल्लेबाज और तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया दूसरा रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, लेकिन साथ निभाना होगा दोनों को। अगर कोई बल्लेबाज यहाँ कॉल करता है तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड से अगर उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा, उस कॉल का रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो रन आउट के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जो अभी जाहिद डार और इम्तियाज लेफ्टी ज्यादातर ये एक साथ ही खेलते हैं तो इनके बीच में जो तालमेल है उसमें कमी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और जो व्यूअर्स अभी बने हुए हैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अगली गेंद जुनैद जाहिद डार के लिए, जाहिद लेफ्टी के लिए और पुल शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन टॉप एज लगा। गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है 4 रन के लिए। और यहां किसी और दिशा में खेलने की कोशिश हुई थी लेकिन टॉप एज लगा और कीपर के ऊपर से गेंद गई तेजी के साथ 4 रन के लिए। और वेलकम बाउंड्री कह सकते हैं फ्रंट्स मोटर्स नारबल के लिए। और ओवर की समाप्ति, 13 ओवर का खेल समाप्त। 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 13 ओवर के बाद अगर
13 ओवर के बाद अगर देखा जाए स्कोर बोर्ड में इजाफा इन 4 रनों के साथ अभी अपडेट हो रहा है स्कोर बोर्ड। ज्यों ही स्कोर बोर्ड अपडेट होगा हम यकीनी तौर पे आप तक अपडेटेड स्कोर पहुंचाने की कोशिश कर। 81 स्कोर बोर्ड अपडेट हो चुका है। 81 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर 13 ओवर्स। अब स्पिन आक्रमण जो है वो जारी रखते हुए यहाँ मुनीर एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे। जो नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आए 14वां ओवर इनिंग्स का और पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद और निकाल दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ। वहां खिलाड़ी तैनात, शायद यावर वहां पे तैनात है, उन्होंने तेजी के साथ वापस गेंद को थ्रो किया और 1 रन लेने का मौका था और वो 1 रन मुकम्मल किया। और जो व्यूअर्स अभी बने हुए हैं आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो फ्री स्टार्स आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। जिन व्यूअर्स ने आज हमारे लिए अपने तरफ से प्यार जताया, प्यार का इजहार किया फ्री स्टार सेंड करके, परे आदिल के साथ साथ वानी यूनिस, फिरदौस अहमद, भट्ट बिलाल, आमिर गनाई, इरफान नजार, जुबैर वानी, अल डोरोडा, वीर, मीर वहीद, अरसलान उर्रू, इरफू भाई, तौसीब, इशू इशफाक, जीशान, इमरान डार, आप सब स्टार सेंडर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अभी खेल जारी, 14वां ओवर इस इनिंग्स का जारी है और सामने रहेंगे इम्तियाज लेफ्टी और उठा दिया इस गेंद को। क्या फील्डर गेंद को रोक पाएंगे? जी हाँ, यहाँ खाली 1 रन मिलेगा। थोड़ा सा फंबल करके गेंद को फील्ड किया, यहाँ फायदे का मौका उठा के दूसरा रन चौराया और रफीक बाबा बिल्कुल सहमत नहीं इस फील्डिंग से, थोड़े से नाराज फील्डर से, क्योंकि जहां पे 1 रन देना चाहिए था मिस फील्ड की वजह से दूसरा रन चुरा बैठे दोनों खिलाड़ी। इम्तियाज लेफ्टी के लिए अगली गेंद और फ्लाइटेड गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद नीचे रही थी। गेंद को तो खेलने में कामयाब रहे थे इम्तियाज लेफ्टी, लेकिन थोड़े से बीट जरूर हुए, गेंद गई थी रफीक बाबा के पास, रन बनाने का मौका नहीं। अगली गेंद का सामना यहां होगा इम्तियाज लेफ्टी के द्वारा, देखना होगा क्या चल रहा है अभी इम्तियाज लेफ्टी के मन में। यहाँ शायद पहले लंबा स्ट्रोक लेने का सोचा था, लेकिन बाद में अपने स्ट्रोक को चक किया, अपने बल्ले को रोका और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ स्ट्रोक खेला। महज यहाँ 1 ही रन मिलेगा और स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ ये हुआ समाप्त 14वां ओवर। अभी स्कोरबोर्ड जो ही अपडेट होगा, अपडेटेड स्कोर आप तक पहुंचाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। फिलहाल जिन व्यूअर्स के पास भी फ्री स्टार्स है वो आप सेंड करें और जिन व्यूअर्स ने अभी हमारे पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है, पेज को लाइक और फॉलो करें और पेज को लाइक और फॉलो करने के साथ साथ आप इस लाइव नशरियात को भी शेयर करें। और 86 स्कोर हुआ, 86 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स फ्रंट्स मोटर्स नारबल। आखिरी के 6 ओवर बचे हैं। अब यहां से 6 ओवर्स में यही शायद मन में पकड़ा होगा कि 6 ओवर्स में कम से कम 50 रन अगर बनते हैं, फाइटिंग टोटल देखने को मिल सकता है फ्रंट्स मोटर्स नारबल की तरफ से। और जो व्यूअर्स अभी बने हुए हैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो व्यूअर्स लगातार हमारे लिए स्टार सेंड कर रहे हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे लिए प्यार आज भेज रहे थे कंटिन्यूअसली पूरे मुकाबले में। और इसी तरह जिस तरह से पहली इनिंग्स में आप हमारे साथ बने रहे, दूसरी इनिंग्स में भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़िएगा। और फिलहाल एक और रिक्वेस्ट रहेगी आप सब व्यूअर्स से कि जिनके पास भी फ्री स्टार्स है वो सेंड करें। और ऐसा लग रहा है कि जो व्यूअर्स जिनके पास फ्री स्टार्स है वो तो सेंड करते हैं। और यहाँ शॉट फाइन लेग पे कैच हो गए और इम्तियाज लेफ्टी की जो पारी वो समाप्त हो चुकी है। और ये फ्रंट्स मोटर्स नारबल को लगने वाला छठा झटका, शायद अब अगले बल्लेबाज जलील भट्ट आएंगे खेलने के लिए। जी हाँ, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जलील भट्ट माने जाते हैं। अब देखना होगा जलील भट्ट क्या कर पाएंगे इस मुकाबले में। और अभी भी यहां से 5 ओवर और 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है
और जलील भट्ट जिसके लिए टीम में रखे जाते हैं, बिल्कुल वही सिचुएशन अभी है। आखिरी के ओवर्स में अटैक करना, वार जिसको हम कह सकते हैं, अटैकिंग हिसाब से बल्लेबाजी करना, क्या जलील भट्ट उस मकसद से आए हैं या नहीं, अब यहाँ देखने वाली बात होगी। जाहिद लेफ्टी का साथ निभाएंगे जलील भट्ट, देखने वाली बात होगी। क्या जलील भट्ट जो लंबे स्ट्रोक्स जड़ने में हर बार कामयाब होते हैं, क्या आज भी जलील भट्ट यहाँ अपने जौहर दिखा पाएंगे? जैकलोन आउट हुए, जी हाँ जैकलोन आउट हो चुके हैं। और जो व्यूअर्स अभी बने हुए हैं उनसे ये मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है, पेज को लाइक और फॉलो करें, और फ्री स्टार अगर आपके पास है फ्री स्टार सेंड करें, और एक एक शेयर ज़रूर करें इस मुकाबले का। और 86 स्कोर हुआ है, 86 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ये 15वां ओवर इनिंग्स का जारी है। और अब और 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, तो स्कोर बोर्ड अपडेट नहीं हुआ है, तो अब जलील भट्ट यहां सामना करेंगे। जी हां, जहांगीर लोन आज खाता नहीं खोल पाए थे, और पहले 2-3 ओवर्स में हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा स्विंग मिल रहा था गेंदबाजों को, और बल्लेबाजों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना हुआ था पहले ओवर्स में। और ख़ासकर जो शुरुआत की थी आदिल ने, और वो शानदार शुरुआत की थी आदिल ने, और टॉप ऑर्डर को बिखर के रख दिया था फ्रंट्स मोटर्स नारबल के। और पहली गेंद जलील भट्ट के लिए डिफेंसिव अंदाज में इस बार खेला, गेंदबाज खुद गेंद की ओर जा रहे हैं गेंद को फील्ड करने के लिए। जब तक वो गेंद तक पहुंचते हैं वहां लॉन्ग ऑन बाउंड्री से भी खिलाड़ी दौड़ के आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तेजी के साथ वापस थ्रो जरूर फेंका, 1 रन लेने का मौका था और वो 1 रन मुकम्मल। और अभी भी जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो फ्री स्टार्स आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे गेंदबाज जाहिद लेफ्टी के लिए, देखना होगा क्या रन रेट रहेगी जाहिद लेफ्टी के द्वारा। वहां शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में फील्डर तैनात है, जानबूझ के उस तरफ स्ट्रोक खेला था, शायद वहां बीट करना चाह रहे थे जो शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात है, उन्हें बीट करने की कोशिश हुई थी जलील भट्ट के जाहिद लेफ्टी के द्वारा, लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए थे। और इस बार ऑफ साइड पे ये गेंद थी, ड्राइव किया है गेंद को, और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जो खिलाड़ी तैनात है आदिल, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी आज की थी, पहले ओवर में चलता किया था आदिल दादा और जहांगीर लोन को, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। और अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज जलील भट्ट के लिए, तेज गति से डाली हुई है गेंद, बैकफुट पे जाके डिफेंसिव अंदाज में खेलने में कामयाब हुए, लेकिन रन तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल जलील भट्ट को चाहिए 2-3-4 गेंदों का यहां सहारा ले। तो जब तक पिच को समझ पाया, और ये देखिए पैड लाइन पे गेंद, और जलील भट्ट इस गेंद को नहीं बख्शने वाले। इस तरह की गेंद अगर आप जलील भट्ट के लिए प्रोवाइड करोगे तो बिल्कुल वो अपने हाथ खोलेंगे, और तेजी के साथ ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और जलील भट्ट ने जो ही देखा पैड लाइन पे ये गेंद दी और बल्ला चलाया, और फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को निकाल दिया। एक टप्पे के बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जिन व्यूअर्स के पास फ्री स्टार्स है वो सेंड अगर चाहे तो सेंड कर सकते हैं। और 15 ओवर का खेल समाप्त, 92 हुआ है स्कोर 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 15 ओवर का खेल समाप्त और 92 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अभी भी 5 ओवर्स का खेल बाकी है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगले 5 ओवर्स में अगर ये 2 खिलाड़ी पूरे 20 ओवर खेलते हैं तो यकीनी तौर पे मैं अंदाजा जो लगा पा रहा हूं 150 के करीब फ्रंट्स मोटर्स नारबल पहुंचने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। रफीक बाबा अब
दूसरे एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी रोड एंड से जो इससे पहले ओवर्स डाले रोड एंड से वो गेंदबाजी की थी और इस बार वॉल एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं रफीक बाबा। और पहली गेंद को दिशा दी थी जाहिद लेफ्टी ने ऑन साइड की जानिब और 1 रन मिला था और 93 इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे फ्रंट्स मोटर्स नारबल। और जो भी व्यूअर्स अभी अब हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। और रफीक बाबा का सामना अब जलील भट्ट करेंगे और देखना होगा जलील भट्ट क्या कर पाएंगे रफीक बाबा के सामने। यहाँ फाइनल की क्षेत्र में फिर से शॉट खेलने का प्रयास हुआ था लेकिन नहीं खेल पाए और गेंद कंधे से लगने के बाद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई थी और रन नहीं मिलेगा। जलील भट्ट को चाहिए थोड़ा सा संभल के थोड़ा सा समझ के यहाँ बल्लेबाजी करे। और अगली गेंद रफीक बाबा की जलील भट्ट के लिए और ये देखिए क्या शानदार गेंद थी। पढ़ने के बाद कितना घुमाव मिल रहा है रफीक बाबा को और भाल भाल बचे वहां जलील भट्ट खुशकिस्मत रहे। अगर भल्ले ने वहां बाहरी किनारा लिया होता तो एक स्लिप भी तैनात है और स्टंप्स के करीब वहां विकेट कीपर तैनात और पुल शॉट खेलना चाह रहे थे। कैच की कॉल हुई थी कॉट बिहाइंड के लिए लेकिन छूट गया ये कैच। शायद निक था, ग्लव से लगने के बाद गेंद गई थी और खुशकिस्मत फिर से जलील भट्ट कह सकते हैं। रफीक बाबा की अगली गेंद ऑफ साइड के बाहर कट किया लेकिन सीधे फील्डर के पास गेंद गई है। रन तो नहीं मिलेगा और शानदार प्रयास। और कुल मिला के अगर कहा जाए जो गेंदबाजी आज टाइटनेस के साथ जो गेंदबाजी हुई फील्डर्स ने 100% साथ निभाया फील्डर्स का। और इस बार यहाँ गली की दिशा में यहाँ दिशा दी थी गेंद को लेकिन झपट पड़े थे आदिल गेंद के ऊपर और तेजी के साथ थ्रो फेंकने जा रहे थे लेकिन रफीक बाबा ने इशारा किया शायद होल्ड ऑन थ्रो ना फेंके और इस तरह से ये अच्छा हुआ रफीक बाबा काम कह सकते समाप्त तो होता हुआ। और बिल्कुल सही बल्लेबाजी हो रही है। ऐसे ही बल्लेबाजी अगर करेंगे फिलहाल इस ओवर में तो ऐसा करना ही था क्योंकि अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जलील भट्ट और 16 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 93 हुआ है स्कोर 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो अंदाजा आप लगा सकते हो रफीक बाबा के इस ओवर से खाली 2 रन आए और कितनी शानदार कितनी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज और खासकर रफीक बाबा की अगर बात की जाए। और अभी जो व्यूअर्स बने हुए हैं फिर से एक मरतबा में उन तक की बात पहुंचा हूँ। अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो फ्री स्टार्स अगर आप चाहे तो वो सेंड कर सकते हैं और पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। पेज को लाइक और फॉलो करने के साथ साथ शेयर भी करें और दूसरी इनिंग्स का मजा भी ले क्योंकि अगर लो टोटल रहा गेंदबाजी फ्रंट्स मोटर्स नारबल के पास बहुत बेहतरीन है। अच्छी गेंदबाजी फ्रंट्स मोटर्स नारबल के पास है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं बिलाल गासी जैसे गेंदबाज लेकिन बिलाल गासी का नाम लेते ही मुझे याद आया गोगो का वो सेमीफाइनल जो आखिरी गेंद पे 6 रन चाहिए थे और बिलाल गासी ही वो गेंदबाज है जिसके खिलाफ जुनैद ने छक्का जड़ा था। और ऐसा नहीं एक मैच से एक छक्के से तो उमेज हम नहीं कह सकते बिलाल गासी अच्छे गेंदबाज नहीं है। एक अच्छे गेंदबाज यकीनी तौर पे। और अलीजाना क्रिकेट क्लब की अगर बात की जाए बिजबिहारा प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में बिलाल गासी ने किया था और उनके साथ साथ इश्तियाक रसूल जहांगीर लोन इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी में डेप्थ यकीनी तौर पे है लेकिन जो स्कोर काफी कम अभी हमें अंदाजा हो रहा है। और यहाँ अपसाइड की जानिब गेंद को डिफ्लेक्ट किया था और आदिल को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया है और ये वही आदिल है जिसने शुरुआती ओवर में डिस्ट्रक्शन की थी फ्रंट्स मोटर्स नारबल के। और इस सिंगल के साथ स्कोर 94 और यहाँ ऐसा अंदाजा हो रहा है जो स्कोर बोर्ड अभी आगे जिस हिसाब से चल रहा है जिस गति से स्कोर बोर्ड आगे जा रहा है यही कहीं 120-130 के करीब शायद यहाँ टारगेट सेट हो सकता है और काफी ज्यादा मुश्किल होगा फ्रंट्स मोटर्स नारबल के लिए। फ्रंट्स मोटर्स नारबल के लिए यकीनी तौर पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बाद में उस स्कोर को डिफेंड करना लेकिन जो गेंदबाजी उनके पास है जो एक्सपीरियंस उनके पास है हम कह सकते हैं शायद थोड़ा सा यहाँ मुश्किलें हो सकती है HMT जिमखाना के लिए। और इस बार ये देखिए
शॉट तो बिल्कुल करा रहा था, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात थे। सीधे फील्डर के पास एक टप्पा लेने के बाद गेंद गई, गेंद को फील्ड किया, 1 रन लिया गया। और जलील भट्ट में वो क्षमता है लंबे स्ट्रोक्स खेलने की। अब देखना होगा क्या कामयाब होगे या नहीं। और कोई कमेंट लिख रहा है फुल बैटिंग कोलैप्स। जी हाँ, बिल्कुल, जो आज बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिली। ज्यादातर अगर देखा जाए फ्रंट्स मोटर्स के लिए इश्तियाक रसूल और वसीम कासरू सलामी बल्लेबाज के रूप में आते थे, लेकिन आज आदिल दादा को भेज दिया गया। और जहांगीर लोन जो बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, वो 4 नंबर पे या 5 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, उन्हें 1 डाउन पोजीशन पे भेजा गया। और थोड़ा सा ये आज सरदर्द रहा, जो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली हमें देखने को मिली। और आदिल दादा को लेके तो बड़ा फैसला हुआ था, उसे ओपनिंग करने के लिए भेजा गया था। और उस नतीजे से शायद यहाँ नाखुश होगी पूरी मैनेजमेंट फ्रंट्स मोटर्स नारबल की। अगली गेंद आदिल की, और इस बार जलील भट्ट ने प्रहार किया है, लेकिन फिर से फील्डर को ढूंढ बैठे। खाली 1 ही रन मिलेगा और 1-2 रन से तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पूरे चांसेस लेने होंगे अब जलील भट्ट को। और जाहिद लेफ्टी भी कुछ समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने लगभग इन गेंदबाजों का सामना उन्होंने किया है। उनको ये पता होगा किस हिसाब से किस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है, और पिच का मिजाज भी वो समझ चुके होंगे, और इस का मिजाज भी वो समझ चुके होंगे। तो अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या प्रहार करने के लिए जाहिद लेफ्टी जाएंगे या जलील भट्ट, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आदिल अगली गेंद डालने के लिए, जाहिद लेफ्टी के लिए पैड लाइन पे गेंद थी, और बल्ले का किनारा, शॉट फाइन लेग क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे उनसे चूक हुई, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। कहते हैं ना, वहां चूक और यहाँ 4 रन फ्रंट्स मोटर्स नारबल के लिए। नजर हटी, दुर्घटना घटी, वही हुआ वहां फील्डर के साथ। हाथ से गेंद जूं ही छूटी और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। फिलहाल शेयर करते रहे, जिन्होंने अभी शेयर नहीं किया पेज को भी लाइक और फॉलो करें, और फ्री स्टार्स अगर आपके पास है वो फ्री स्टार्स भी आप सेंड करें। अगली गेंद, इस बार ये देखिए जाहिद का बेहतरीन शॉट, क्या फील्डर रोक पाएंगे? जी हां, तेजी के साथ तो गेंद को रोकने में सफल हुए। 1 ही रन मिलेगा। शॉट तो बेहतरीन था, लेकिन और थोड़ा सा फाइन अगर इस शॉट को खेलते तो यकीनी तौर पे 4 रन मिलते, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ 1 ही रन मिलेगा। और आदिल का और एक शानदार ओवर समाप्त होता हुआ, और 17वां ओवर समाप्त हो चुका है। और स्कोर बोर्ड की बात अगर की जाए, 102 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो अगर अभी देखा जाए तो अभी भी 3 ओवर्स का खेल बाकी है, जो मैं अंदाजा लगा रहा था। अभी 2 ओवर से पहले जो मैंने आपको बता दिया था कि लगभग 120-130 के आसपास स्कोर खड़ा हो सकता है। अगर ये 2 बल्लेबाज आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं तो 130 के आसपास जाएंगे। नहीं तो अगर यहाँ कोई विकेट गिरती है तो यही 115-120 के आसपास स्कोर खड़ा हो सकता है। और जो व्यूअर्स अभी बने हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो आप सेंड करें। जिन व्यूअर्स के पास फ्री स्टार्स है वो फ्री स्टार्स आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं इफ यू आर विलिंग। तो आप साइड के बाहर ये गेंद थी, ड्राइव करना चाह रहे थे, लेग बिफोर सॉरी कॉट बिहाइंड के लिए अपील हो रही है, लेकिन अंपायर पे कोई असर इस अपील का नहीं। कभी कभार गेंदबाज ये भी करता है, ये एक रणनीति होती है गेंदबाज की और फील्डर्स की मिली जुली भगत हम जिसको कहते हैं। वाइड को बचाने के लिए जोरदार अपील करते हैं ताकि अंपायर प्रेशर में आ जाए, वाइड को बचाया जाए। शायद वही यहाँ करते हुए सारे फील्डर्स और गेंदबाज, लेकिन अंपायर की नजरें तेज होती है और अंपायर का डिसीजन था ये कॉट बिहाइंड के लिए जो अपील हुई थी, नकारा इस अपील को, कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर। और जाहिद लेफ्टी अभी भी नाबाद क्रीज पे स्कोर रुका हुआ 102 रन इनिंग्स का
18वां ओवर जारी। और इस बार फुल टॉस पे इस गेंद को लिया, बॉलर्स बैक ड्राइव, क्या फील्डर रोक पाएंगे इस गेंद को? जी हां, लेकिन इस स्ट्रोक में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और जाहिद लेफ्टी यहां दूसरे रन के लिए पलटना चाह रहे थे, लेकिन जलील भट्ट ने नकारा। सहमत नहीं हुए जलील भट्ट, एक ही रन से यहां काम चलाया। दोनों खिलाड़ियों ने अब थोड़े से नाराज लग रहे थे, जाहिद लेफ्टी। अब यहां से दोनों खिलाड़ियों को चाहिए कि तेजी के साथ यहां स्कोर बोर्ड को आगे ले जाए। कोई बता रहा है ओवर्स कितने हुए, ये 18th ओवर अभी जारी है। इस ओवर की खाली 2 गेंदें डाली गई और स्कोर बोर्ड की अगर बात की जाए 103 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और अभी भी अगर किसी व्यूअर के पास फ्री स्टार्स है वो सेंड करे। और अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। जलील भट्ट के लिए स्लोवर गेंद, बैक ऑफ द हैंड से ये गेंद डाली थी, लेकिन ऑफ साइड के काफी बाहर ये गेंद देखने को मिली और अंपायर ने वाइड इस गेंद को करार दिया और एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलता हुआ फ्रेंड्स मोटर्स नारबल को। अगली गेंदबाज करने के लिए तैयार जलील भट्ट के लिए शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, यहां पुल करना चाह रहे थे इस गेंद को। क्या वाइड का इशारा फिर से देखने को मिलेगा? जी हां, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी और वाइड अंपायर का फिर से यहां इशारा। और एक शेयर जरूर चाहेंगे और दूसरी इनिंग्स में इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिएगा और स्टार्स अगर आपके पास है वो भी सेंड करें। और यहाँ इस वाइड से मुझे याद आया जो इंडिया और पाकिस्तान का वो मुकाबला हुआ था, 2 गेंदों पे जो 2 रन चाहिए थे और अश्विन आए थे स्ट्राइक पे और उन्होंने उस गेंद को छोड़ दिया था विकेट्स को कवर करके और वाइड दी गई थी और उस मुकाबले की याद दिला दी। और हवा में इस बार गेंद है, क्या कैच हो गया? और जी हाँ, आसान सा कैच। जलील भट्ट ने लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी लेकिन टाइम नहीं कर पाए इस स्ट्रोक को और इस तरह से और एक झटका लगता हुआ फ्रेंड्स मोटर्स नारबल को। जल्दी बनाइए, जल्दी। और एक झटका यहाँ ये लगने वाला फ्रेंड्स मोटर्स नारबल और जलील भट्ट पे काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की तरफ से, लेकिन कामयाब नहीं हुए इस स्ट्रोक को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में। फिलहाल अगर देखा जाए मायूस खीमा नजर आ रहा है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का, क्योंकि जो टारगेट है अभी दूसरी इनिंग्स का खेल हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जो एक टारगेट होना चाहिए था वो अभी नहीं दिख रहा है। नाइस कमेंट्री कोई लिख रहा है, आपका शुक्रिया हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। तो मैं ये बात कर रहा था कि फ्रेंड्स मोटर्स का जो पूरा जो डग आउट है थोड़ा सा मायूस यकीनी तौर पे नजर आ रहा है। डेप्थ जो गेंदबाजी है वो है, जिस तरह से बल्लेबाजी में एक डेप्थ दिख रही थी फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के पास, लेकिन पूरा जो बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो गया, कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाया। इम्तियाज लेफ्टी को छोड़ के और वसीम कासरू कुछ समय के लिए पहले जो ओवर जिसमें स्विंग मिल रही थी और उस गेंदबाजी पे वो टिक पाए थे और कुल मिलाकर बाकी सारे बल्लेबाज आज फेल रहे। फेलियर ऑफ टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर कुछ नहीं कहा जा सकता। खाली एक साझेदारी और आदिल और इम्तियाज लेफ्टी के बीच में देखने को मिली थी और नए बल्लेबाज बिलाल घासी खेलने के लिए आए हैं। और इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन हवा में गेंद, क्या कैच हो गए, लेकिन फील्डर ने गेंद को रोकने की कोशिश की, बिल्कुल कैच के लिए नहीं गई। सही रणनीति थी क्योंकि यहाँ की सूरज की किरणें अगर देखी जाए वहां लॉन्ग ऑफ पे जो खिलाड़ी है उनके ऊपर है, तो अगर कैच लेने के लिए जाते तो यकीनी तौर पे ये 4 रन होते, क्योंकि गेंद पे नजरें नहीं थी। अपनी जगह खड़े रहे, थोड़े से पीछे जाके गेंद को बचाया और 1 रन, तो 3 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए। अब इम्तियाज लेफ्टी
यहाँ सामने रहेंगे, सॉरी जाहिद लेफ्टी सामने रहेंगे। बैक ऑफ द हैंड से डाली गई गेंद, नीचे रहती हुई गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर ये गेंद और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। तो जो व्यूअर्स अभी ये पूछ रहे हैं कि स्कोर क्या हुआ इस ओवर के बाद, यकीनी तौर पे मैं आप तक स्कोर पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा था राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, राइट हैंड बल्लेबाज जो थे ऑफ साइड पे जब गेंदबाजी कर रहे थे वही गेंद यहाँ लेग स्टंप के बाहर मानी जाएगी। और ये आप देख सकते हो एक वाइड देखने को मिली गेंदबाज की तरफ से। और जाहिद लेफ्टी के लिए और बाहरी किनारा, क्या 4 रन मिलेंगे या रोक पाएंगे इस गेंद को? शानदार एफर्ट वहां देखने को मिला फील्डर की जानिब से और डाइव करके गेंद को रोक में सफल हुए। यकीनी तौर अपने टीम के लिए यहाँ 2 रन बचाए। बिल्कुल जो गेंदबाजों का साथ आज फील्डर्स ने निभाया, काबिले तारीफ फील्डिंग आज देखने को मिली फील्डर्स की तरफ से। और थोड़े से चोटिल भी वहां शायद हुए होंगे क्योंकि थोड़ा पैर रखने में, जमीन पे पैर रखने में जब चल के आ रहे थे गेंद फेंकने के बाद थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो थोड़े से यकीनी तौर पे जख्मी हुए, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ वहां खिलाड़ी का। और 2 रन अपने टीम के लिए बचाए और इस आखिरी गेंद पे यहाँ सिंगल बटोरने में कामयाब रहे और एक ओवर की समाप्ति देखने को मिल रही है। आफ्टर 18 ओवर्स अगर स्कोर बोर्ड की बात की जाए, स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 110 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो अब महज 2 ओवर्स का खेल बाकी, 110 बोर्ड पे लग चुके हैं और अब अगले 2 ओवर्स में देखना होगा स्कोर क्या होगा। आफ्टर 18 ओवर्स 110 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। जो व्यूअर्स स्कोर अपडेट के बारे में बता रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा 110 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अब पहली इनिंग्स के महज 2 ओवर्स बाकी है, 2 ओवर्स का खेल बाकी है पहली इनिंग्स की अगर बात की जाए। उन्नीसवां ओवर इनिंग्स का डालने जा रहे हैं गेंदबाज और रफीक बाबा फिर से यहाँ कुछ समझाते हुए, क्योंकि आखिरी 2 ओवर्स में अगर ज्यादा रन बनते हैं, 2 ओवर्स में 20 या 25 रन बनते हैं, वही 20-25 रन फिर इस मैच के टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। वही शायद रफीक बाबा यहाँ समझाते हुए। जाहिद लेफ्टी के ऊपर यहाँ बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि काफी समय से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और बिलाल गासी तो गेंदबाज के तौर पे टीम में रखा जाता है, उन्हें कभी कभार वो भी लंबे स्ट्रोक्स खेलने में तो कामयाब होते हैं, लेकिन ज्यादा अगर जाहिद लेफ्टी की अगर बात की जाए एज अ बैट्समैन उसे टीम में खिलाया जाता है। तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी इन 2 ओवर्स में। एक गेंद तो वो खेल चुके हैं, 2 रन उस पर बटोरे। तेजी के साथ स्कोर अपडेट बता रहा है कोई 112 स्कोर हुआ है 18 ओवर्स के बाद और एक गेंद 19वें ओवर की भी डाल चुके हैं गेंदबाज। अगली गेंद कट करना चाह रहे थे लेकिन टो एंड लगा बल्ले का, वहां गेंद गली के फील्डर दौड़ के आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर 113 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अभी भी जो व्यूअर्स हमारे लिए स्टार सेंड कर रहे हैं, अपना प्यार दर्शा रहे हैं हमारे लिए, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो व्यूअर्स हमारे लिए स्टार सेंड कर रहे हैं। और अभी भी अगर किसी व्यूअर के पास फ्री स्टार्स है तो वो फ्री स्टार्स आप एज अ गिफ्ट, डिजिटल गिफ्ट जो फेसबुक की तरफ से स्टार्स का है वो आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी व्यूअर के पास फ्री स्टार्स है तो वो फ्री स्टार्स आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। और आज के मुकाबले की अगर बात की जाए, एक महा मुकाबला इस टूर्नामेंट का ये माना जा रहा था और स्टंपिंग के लिए वहां अपील हो रही है। बिलाल गासी शायद क्रीज के अंदर ही बल्लेबाजी कर रहे थे, विकेट कीपर थोड़े से सहमत जरूर थे, थोड़ी सी एक्साइटमेंट देखने को मिली थी विकेट कीपर की तरफ से, लेकिन अंपायर ने नकारा। अंपायर पे बिल्कुल कोई असर नहीं इस अपील का और इस तरह से बिलाल गासी अभी भी सुरक्षित अपनी क्रीज में हेलमेट निकालते हुए, क्योंकि स्पिनर अभी गेंदबाजी कर रहे हैं। 113 19वां ओवर जारी, 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे फ्रंट्स मोटर्स नार्बर पहले बल्लेबाजी करते हुए HMT जिमखाना के खिलाफ। और अगली गेंद पे बिलाल गासी ने ऑफ साइड के जानिब स्ट्रोक खेला है, बिल्कुल शानदार स्ट्रोक है। एक तो गेंद गैप में गई और तेजी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 4 रन के लिए।
अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला था ये बिलाल गासी के बल्ले से, और टाइम भी कर पाए थे और गैप में भी धकेल पाए थे इस स्ट्रोक को, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। वेलकम बाउंड्री कह सकते हैं हम ये फ्रंट्स मोटर्स नारबल के लिए। और 117 इस चौके के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा। और अगला बेहतरीन शॉट, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के पास। क्या 2 रन के लिए पलट लेंगे? नहीं, बिल्कुल एक ही रन से सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि तेजी के साथ यहां फील्डर ने थ्रो वापस फेंका। एक ही रन मिलेगा। 118 118। अभी 19वें ओवर की शायद आखिरी गेंद होगी ये, या इसके बाद और एक गेंद होगी, तो वो भी हम आज तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो भी व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए, आमिर, मोहम्मद आमिर के साथ साथ आतिफ हुसैन, बिलाल वाजा और डार फिरदौस, आप सबका शुक्रिया जो इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं। और जाहिद लेफ्टी के लिए यह यॉर्क लाइन की गेंद थी, तो यकीनी तौर पे यहाँ खाली 1 रन लेना चाहेंगे, क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश होगी जाहिद लेफ्टी की ओर से, वही करते हुए। और 19वां ओवर समाप्त और स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 119 रन, या अभी जो स्कोरबोर्ड अपडेट होगा 119 शायद हुआ है, पूरी तरह से कंफर्म अभी नहीं है। मैंने पिछले ओवर से जो रन आए थे और इस ओवर के रन जोड़ लिए थे, खुद ही मन में वो याद रखे थे वो रन, और जी हाँ 119 स्कोर हुआ है। 19 ओवर का खेल समाप्त। जितने भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए, दूसरी इनिंग्स में आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जिन व्यूअर्स ने आज हमारे लिए स्टार सेंड किए, उन सब व्यूअर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। परे आदिल के साथ साथ वानी यूनिस का भी शुक्रिया, फिरदौस अहमद भट्ट, बिलाल आमिर गनाई, इरफान नजार, जुबैर वानी, अल्डर अरोड़ा, वीर, मीर वहीद, अरसलान औरू, इरफान भाई, तौसीब, इशू, इशफाक, जीशान, इमरान डार, ये सारे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने हमारे लिए आज स्टार सेंड किए। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने आज हमारे लिए स्टार सेंड किया। डार फिरदौस लिख रहे हैं, गुड सर जी, शुक्रिया। बिलाल पांड्या है, बिलाल का नाम तो प्लेइंग 11 में शामिल है, लेकिन ये वही बिलाल पांड्या है या नहीं, वो बाद में दूसरी इनिंग्स में जरूर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल एक नाम बिलाल के साथ पांड्या तो नहीं लिखा हुआ था, बिलाल एक हमने पढ़ा था HMT जिम खाना के प्लेइंग 11 में। बाद में देखा जाएगा क्या बिलाल पांड्या है या नहीं। अगर आपके पास फ्री स्टार्स है किसी भी व्यूअर के पास, तो वो फ्री स्टार्स आप हमारे लिए भेज सकते हैं। और आज जितना प्यार आप सब ने हमारे लिए भेजा, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सारे व्यूअर्स का। और जो इंडिविजुअल स्कोर्स की बात कर रहे हैं कि जाहिद लेफ्टी ने कितना स्कोर किया या इम्तियाज लेफ्टी ने वसीम काथरू, इंडिविजुअल स्कोर में दूसरी इनिंग्स के शुरुआती ओवर्स में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि स्कोरर मेरे से दूर है। मैं एक स्नैपशॉट लेके आप तक स्कोर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जाहिद लेफ्टी पहली गेंद का सामना कर रहे थे, हवा में गेंद थी और हवा में काफी देर ये गेंद थी, कैच नहीं कर पाए और 1 रन लेने का मौका था और 1 रन मुकम्मल तेजी के साथ कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस सिंगल के साथ 120 स्कोर, तो जो पहले तो अभी भी 5 गेंदें इस ओवर की बाकी। और अगर अभी भी कोई ऐसा व्यूअर है जिसके पास फ्री स्टार्स है, हम चाहेंगे वो फ्री स्टार सेंड करे। जो भी व्यूअर से भी बने हुए जो लगातार फ्री स्टार सेंड करे, और अगर और भी कोई व्यूअर है वो सेंड कर सकते हैं। बिलाल गासी के लिए अगली गेंद, और शानदार स्ट्रोक खेला था, लेकिन सीधे फील्डर के पास गेंद, खाली 1 ही रन मिलेगा। गैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, चाहे जाहिद लेफ्टी हो या बिलाल गासी। गेंद सीधे फील्डर के पास गई थी, महज यहाँ 1 ही रन मिलेगा। और इक्का दुक्का जो रन बनेंगे यहाँ से, और 4 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की जो है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो फ्री स्टार सेंड करे।
अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज लंबे रनअप के साथ वॉल एंड से इम्तियाज लेफ्टी के लिए, इस बार ऑन साइड की जानिब स्ट्रोक, फिर से फील्डर के पास गेंद, खाली एक ही रन मिलेगा। और यहाँ आप देख सकते हो समझदारी से यहाँ फील्डिंग अभी हो रही है, क्योंकि यहाँ अगर चाहते फील्डर तो थ्रो फेंक के यकीनी तौर पे जाहिदार को रन आउट कर सकते थे, लेकिन थ्रो नहीं फेंका। शायद यही अब रणनीति रहेगी। अगर सिंगल्स होगी तो सिंगल्स से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 130-140 के करीब करीब जो स्कोर है वो बिल्कुल चेज हो सकता है जिस हिसाब से बैटिंग है। मोहम्मद अशरफ लोन ने स्टार्स भेजे, मोहम्मद अशरफ लोन का शुक्रिया। अगली गेंद बिलाल गासी के लिए, नीचे रहती हुई गेंद को कलेक्ट किया, रन लेना चाह रहे थे, थ्रो नहीं। और रफीक बाबा हमारे सामने यहाँ फील्डिंग कर रहे हैं और हम सुन पा रहे हैं उनको। जो ही विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया वो बता रहे थे कि थ्रो ना करे और यही सही रणनीति रहेगी इस वक्त HMT जिमखाना की तरफ से। खालिद शेख सलाम भेज रहे हैं, वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मोहम्मद अशरफ लोन ने अभी अभी जो स्टार्स भेजे उसका शुक्रिया। और भी व्यूअर्स के पास अगर फ्री स्टार्स है तो हम उम्मीद करेंगे वो फ्री स्टार्स आप हमारे लिए सेंड करेंगे। पेज को भी लाइक और फॉलो करें, वीडियो को भी शेयर करें। और अगली गेंद शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, पहले ही निकल पड़े थे जाहिद लेफ्टी और दूसरा रन यहाँ होता। अगर जाहिद लेफ्टी की नजरें बिलाल गासी की ओर होती तो, लेकिन खुशकिस्मत वहां जो बिलाल गासी है नजरें यहाँ जाहिद लेफ्टी की तरफ नहीं थी, खाली एक ही रन मिला। और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ लगभग 121 और पूरा अपडेटेड स्कोर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस ओवर के बाद। लगभग वानी रफीक सलाम भेज रहे हैं, वालेकुम सलाम, आपका भी शुक्रिया। लेकिन अगर किसी व्यूअर के पास फ्री स्टार्स है वो फ्री स्टार्स आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। अगली गेंद जाहिद लेफ्टी के लिए और क्लीन बोल्ड हो गए, शायद ये इनिंग्स की आखिरी गेंद थी। जी हाँ, शायद ये इनिंग्स की आखिरी गेंद है। वापस जा रहे हैं और पहली इनिंग्स का खेल समाप्त तो हो चुका है। 123 हुआ है स्कोर और 124 का लक्ष्य हम कह सकते हैं आज मिला है HMT जिमखाना के लिए। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो फ्री स्टार्स आप हमारे लिए सेंड करें। जितने भी व्यूअर्स ने आज हमारे लिए फ्री स्टार्स सेंड किए उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी आप देख सकते हो जो व्यूअर्स की यहाँ तादाद है, ग्राउंड में भी जो दर्शक है इस मुकाबले का जो मजा ले रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हो एक बड़ी तादाद यहाँ भी जो व्यूअर्स है, जो दर्शक है इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं। और यहाँ से एक रास्ता जाता है यहाँ HMT का जो मेन रोड है इस ग्राउंड के एक साइड से, और मैं यहाँ डायमेंशंस आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इस HMT के इस ग्राउंड को के। और HMT जिमखाना के प्लेयर्स यहाँ जमा होते हुए और अभी इनकी तरफ से नारे तकबीर अल्लाह अकबर देखने को मिलेगा। जी हाँ, और थोड़ा सा हडल टॉक हुआ था यहाँ मैच के इख्तिताम पे। अगर किसी भी व्यूअर के पास अभी भी फ्री स्टार्स है तो वो फ्री स्टार्स आप बराए करम सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्री स्टार्स है सेंड करें और दूसरी इनिंग्स में आप हमारे साथ फिर से जुड़ सकते हो। और यहाँ से आप स्क्वायर लेग की जानिब भी अगर बाउंड्री देख सकते हो, यहाँ भी कुछ शायकीन इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं। फिलहाल पहली इनिंग्स का जो खेल है खत्म हो चुका है। 123 यहाँ रन बनाए फ्रंट्स मोटर्स नारबल ने। 124 का लक्ष्य यहाँ खड़ा, 124 का लक्ष्य HMT जिमखाना के लिए दिया है फ्रंट्स मोटर्स नारबल ने। दूसरी इनिंग्स में HMT जिमखाना के चेज के साथ फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल यहाँ से आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन इजाजत इस बात के साथ साथ लेंगे, पेज को लाइक और फॉलो करें, फ्री स्टार्स अगर है तो वो आप सेंड करें और शेयर भी करते रहे। फिलहाल इजाजत दीजिए, दूसरी इनिंग्स में फिर से जुड़ेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।